जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए आज के चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड पावर का। देखेंगे हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ये बहुत ही फेमस बुक है और जितना भी रूट वर्ड है हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स, सुफिक्स एंड रूट वर्ड सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या है, देखिए रूट वर्ड अगर पता रहेगा तो अगर एक रूट वर्ड पता है तो आप इससे कई सारा मीनिंग आप इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे ही आप याद कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए, जैसे ए वर्ड जहाँ पे रूट वर्ड लगा है, ए वर्ड मीन्स होता है विदाउट। जैसे ए वर्ड यहाँ पे लगा है प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है। तो ए बास मीन्स क्या होता है, विदाउट बॉटम। अब ए वर्ड लिख गया तो इसका मतलब विदाउट है, होगा बिना किसी चीज़ के। तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए एक्रोमेटिक मीन्स होता है ए वर्ड लग गया तो ए से क्या हो गया, विदाउट हो गया। एक्रोमेटिक मीन्स हो गया कलर। ठीक है, क्रोमेटिक मीन्स होता है कलर से रिलेटेड हो गया तो विदाउट कलर हो गया। इन्हीं से इस तरह से देखिए ए लग गया तो ए मीन्स विदाउट हो गया। एनहाइड्रोस मीन्स होता है विदाउट वाटर। अमोरल मीन्स होता है विदाउट मोरल सेंस, जिसके पास नैतिक नहीं शिक्षा हो। ठीक है, और असेक्सुअल मीन्स हो गया विदाउट, सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल फीलिंग जो खासतौर से आदमियों को होता है। और इसके अलावा आई होप इतना क्लियर हो गया। ए वर्ड से जो आपको रूट वर्ड पता हुआ है, ये रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है विदाउट। ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, 5 एग्जाम्पल देखें। अबास, अक्रोमेटिक, एनहाइड्रियस, अमोरल, असेक्सुअल। अबास मीन्स होता है विदाउट बॉटम, एक्रोमेटिक मीन्स होता है विदाउट कलर, एनहाइड्रियस मीन्स होता है विदाउट वाटर, अमोरल मीन्स होता है विदाउट मोरल सेंस, एंड असेक्सुअल मीन्स होता है विदाउट सेक्सुअल फीलिंग और एसोसिएशंस। इसी तरह देखिए रूट वर्ड अ मीन्स क्या हो गया, आन मीन्स क्या हो गया, आन मीन्स होता है अ फायर। ठीक है, आन मीन्स अ फायर लग गया। देखिए ए वर्ड लग गया, ए का मतलब हो गया आन, तो इसका मतलब हो गया आन, ए से तो आन हो गया, और फायर मीन्स होता है आग होता है, जैसे बात तो अ फायर, ऑन फायर। इसी तरह अशोर मीन्स होता है ऑन द शोर, असाइड मीन्स होता है ऑन द साइड। ठीक है, इसी तरह एब वर्ड लग गया, ए बी वर्ड लग गया तो इसका मतलब होता है नॉट। किसी वर्ड के अगर प्रीफिक्स के रूप में ए बी लग गया तो इसका मतलब होगा नॉट, मतलब नेगेटिव सेंस को दिखाता है। जैसे एब नॉर्मल है लेकिन एब लग गया तो इसका मतलब नॉट नॉर्मल। अब्सेंट है, ए देखिए ए लग गया वर्ड तो अब्सेंट हो गया तो मतलब नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह देखिए ए बी वर्ड लग गया, एबरेशन मिस हो गया, और डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल उसको बोलेंगे एबरेशन। इसी तरह देखिए एबस्टिनेंस मिस होता है नॉट इंडल्जिंग इन एल्कोहल और सेक्स, इसको बोलेंगे एबस्टिनेंस। क्लियर हुआ। इसी तरह देखिए एक्रो मिस क्या हो गया, हाइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए एक्रो वर्ड है यहाँ पे, है ना कि नहीं। एक्रो मिस हो गया हाइट से रिलेटेड हो गया, एक्रोमिट हाइट बोल सकते हैं, या टिप बोल सकते हैं, या बिगिनिंग शुरुआत। ठीक है, तो इतना सारा अगर आपको एक वर्ड पता है एक्रो तो इसे 5-6 मीनिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा वर्ड आएगा कि एक वर्ड अगर आपको पता है तो कम से कम 100 मीनिंग उससे पता कर सकते हैं, 100-150 बहुत सारा मीनिंग। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कम मीनिंग में आपको कम मेहनत में आपको ज़्यादा आउटपुट अगर चाहिए तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्रोमिस क्या हो गया, हाइट से रिलेटेड हो गया, टिप से रिलेटेड, बिगिनिंग से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो एक्रोबैट होता है अ हाई ऑफ वाक। इसी तरह एक्रोनियम होता है देखिए ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, मतलब ये बिगिनिंग से रिलेटेड हो गया। एक्रोमिस यहाँ पे बिगिनिंग शुरुआत से रिलेटेड, मतलब जो भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर वहाँ से शुरुआत होता है उसी को बोलते हैं एक्रोनियम। इसी तरह देखिए फोबिया मीन्स होता है डर। देखिए अभी वर्ड रूट वर्ड आएगा PHOBIA, फोबिया मीन्स होता है डर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, डर से। तो फियर ऑफ हाइट मतलब देखा फियर तो हो गया फोबिया से, एक्रो वर्ड मीन्स होता है हाइट, तो मतलब हाइट से जिसको डर लगे उसको क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया। इसी तरह देखिए एक्रोपोलिस, एक्रो मीन्स हो गया हाइट, और पोलिस हो गया जैसे मान लीजिए एंशियंट ग्रीक सिटी बिल्ड इन हॉल, उसको बोलेंगे, तो उसी को बोलेंगे। देखिए सिटाडेल इन एंशियंट ग्रीक सिटी बिल्ड इन हिल, उसको बोलेंगे एक्रोपोलिस। इसी तरह देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड जो है कि एरो, AER लग गया या रूट वर्ड ओ लग गया, उसको बोलेंगे AERO, या AER लग गया इसको बोलेंगे एयर से रिलेटेड, जो कि हवा से रिलेटेड हो गया। ठीक है, हवा से रिलेटेड हो गया।
इसी तरह देखिए AERAT, एरेट, एरेट मीन्स क्या होगा, हवा, AER लग गया तो इसका मतलब हवा से रिलेटेड हो गया, मतलब इसका कहने का मतलब है टू लेट एयर रीच समथिंग। तो जब भी आपको वर्ड आएगा AER आपको दिख गया, और रूट वर्ड में आप ऑप्शन में, जैसे एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आपको अगर एयर से रिलेटेड कुछ ऐसा दिखा तो आप तुरंत उसको टिक कर देंगे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चारों वर्ड क्या बोल रहा है। ठीक है, एक वर्ड भी पता हो गया कि ए या इसका रूट वर्ड ए है, एयर है, तो आप तुरंत मैप लगा सकते हैं। इसी तरह देखिए एरियल, एरियल क्या होता है, रिलेटेड टू द एयर। एयर स्पेस मतलब द एयर स्पेस, हमको पता है। एरोनॉट, एरोनॉट होता है देखिए AER से हो गया एयर, नॉट मिस होता है जो कि समवन हु ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट, जो ऑपरेट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है उसको बोलेंगे एरोनॉट्स। एरोडायनामिक्स हो गया, एरो मीन्स हवा, डायनामिक्स मीन्स गति होता है, जाहिर सी बात द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विथ मोशन ऑफ गैसेस, मतलब मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जो कि डील करता है मोशन ऑफ गैसेस, गैस के मोशन को, एंड दियर इफेक्ट्स बॉडीज इन द फ्लो। क्लियर हुआ। इसी तरह देखिए एगोग, एगोग मीन्स होता है लीडिंग, जैसे किसी को मतलब आप लीड करना, एक तरह से बोल सकते हैं लीडिंग करना। जैसे डेमोगोज, डेमोगोज मीन्स होता है ए ओरेटर मीन्स होता है वक्ता, हु अपील्स टू द पैशंस एंड प्रिजुडिस ऑफ हिज ऑडियंस। ठीक है, ये वक्ता होता है जो अपील करता है कि पैशंस एंड प्रिजुडिस ऑफ हिज ऑडियंस को। ठीक है, इसी तरह देखिए पेडागोज, पेडागोज मीन्स क्या होता है, जाहिर सी बात लीडिंग की बात हो गई है, तो समवन हु एजुकेट यंग पीपल, समवन हु एजुकेट यंग पीपल, उसको क्या बोलेंगे, पेडागॉज। तो यहाँ पे लीडिंग की बात होगी नहीं, यंग पीपल को क्या कर रहे हो आप, लीड कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पेडागॉग। पेडागॉगी मीन्स होता है द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिंग आर इंस्ट्रूमेंट, मतलब पढ़ाने का जो आपका एक्टिविटी है उसी को बोलते हैं पेडागॉजी। साइनोगॉग मीन्स होता है द प्लेस ऑफ वर्कशिप फॉर ज्यूसिस कॉन्ग्रेसेशन, उसको मिस होता है साइनोगॉज। इसी तरह देखते हैं एगर, अगर मिस क्या होता है, फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, जो कि खेती करते हैं लोग। ठीक है, खेती से, किसानी से बोल सकते हैं, उसी को बोलेंगे एगर वर्ड, या एग्री हो गया या एग्रो वर्ड गया, जिसका मतलब खेती से रिलेटेड हो गया। जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्री वर्ड मिस हो गया खेती से रिलेटेड हो गया, तो कल्चर मैनेजमेंट ऑफ द लैंड्स, एग्री बिजनेस मीन्स मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड, एंड एग्रियन मीन्स होता है रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ लैंड, उसको बोलेंगे एग्रियन। इसी तरह देखिए एहोलिक, एहोलिक होता है ऑब्सेशन फॉर, एहोलिक मीन्स ऑब्सेशन फॉर मीन्स होता है मतलब वर्क, एहोलिक मीन्स ऑब्सेशन ऑफ वर्क। और देखिए सोफेलिक मीन्स होता है ऑब्सेशन ऑफ फॉर शॉपिंग, एल्कोहलिक मीन्स होता है ऑब्सेशन फॉर एल्कोहल, उसको बोलेंगे एल्कोहलिक। इसी तरह देखते हैं एल्गी मीन्स होता है, एल्गी मीन्स होता है पेन से रिलेटेड हो गया, दर्द से रिलेटेड हो, जैसे न्यूरालजिया, आल्जिया वर्ड देखिए, आल्जिया मीन्स हो गया दर्द हो गया। ठीक है, तो दर्द से रिलेटेड हो गया। न्यूरो मीन्स क्या होता है, नर्व, तो मतलब अगर नसों में दर्द हो, नर्व, पेन कॉज बाय नर्व, उसको बोलेंगे न्यूरोलजिया। और एनाल्जेसिस मीन्स होता है, एनाल्जिया मीन्स देखिए पेन हो गया। ठीक है, तो ड्रग्स दैट मेक ऑन पेन फ्री, एक ऐसा दवा जो कि दर्द को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, उसको बोलेंगे एनाल्जेसिस। इसी तरह नोस्टाल्गिया मीन्स होता है एचिंग, एचिंग फॉर द फेमिलियर, उसको बोलेंगे नोस्टाल्जिया। अल्जिया मीन्स यहाँ पे देखिए दर्द हो गया, दर्द हो गया, पेन हो गया, तो नोस्टाल्जिया मीन्स हो गया एचिंग फॉर द फेमिलियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एमबी या एमपी, AMBI या MP। MB वर्ड से होता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखिए इससे हमेशा बनता है AMBI या AMPHI, ए रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है देखिए बोथ। ठीक है, बोथ से रिलेटेड हो गया, यही आप समझने की कोशिश करिए, बोथ से रिलेटेड या अराउंड भी बोलते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा बोथ से मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एम्बी डेक्स्टर, एम्बी मिस हो गया बोथ, डेक्स्टर मिस होता है स्किल या बोथ है, मतलब बोलते हैं एम्बी डेक्स्टर एक्चुअली कि एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली, मतलब बिल्कुल ही स्किलफुल हो, उसका दोनों हाथ जो है बिल्कुल स्किल, दोनों हाथ में क्वालिटी हो, कार्य करने की क्षमता हो। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे एम्बी डेक्स्टर मीन्स एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली, या स्किलफुल बोल सकते हैं, स्किलफुल। ठीक है, तो एम्बी डेक्स्टर मीन्स, एम्बी मीन्स क्या हो गया, बोथ हैंड्स,
इक्वली एबल टू यूज, ठीक है। इसी तरह देखिए एम्बिएंट, एम्बिएंट मीन्स क्या हो गया, चारों तरफ हो गया, ठीक है, चारों तरफ का हो गया। एम्बिएंट कंप्लीटली क्या हो गया, इनवलप को क्या बोलेंगे, एम्बिएंट, ठीक है। इसी तरह देखिए एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मीन्स होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग। एम्बी मीन्स क्या हो गया, एम्बी मीन्स हो गया बिल्कुल जाहिर सी बात है बोथ, बहुत सारा मीनिंग। और एम्बिग्यूअस मीन्स अस्पष्ट बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बुल। एम्बुल मीन्स क्या होता है, एम्बुल मीन्स होता है जो कि एबल टू वॉक बोल सकते हैं, जो कि टहलने से रिलेटेड हो गया, ठीक है, टहलना बोल सकते हैं या घूमना, ठीक है, मूव करना हो गया, वॉक हो गया। एम्बल में एम्बल वर्ड जहाँ पे लगेगा। देखिए नेक्स्ट एम्बल, एम्बल मीन्स क्या हो गया, टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स मैनर, मतलब रिलेटिंग टू द वॉकिंग आ गया कि नहीं, यहाँ पे देखिए टहलने से रिलेटेड आ गया कि नहीं, वो चाहे स्लो मैनर में हो चाहे फास्ट मैनर में, लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से। लेकिन एम्बल वर्ड जहाँ पे आएगा उसका मतलब होगा वॉकिंग से रिलेटेड हो गया। एम्बुलेंट मीन्स होता है वॉकिंग और मूविंग अराउंड, उसको बोलेंगे एम्बुलेंट। एम्बुलेंस मीन्स होता है अ व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंस, उसको बोलेंगे एम्बुलेंस। इसी तरह देखिए एमी वर्ड, एमी वर्ड मीन्स होता है लव, प्यार, उसको बोलते हैं एमी। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली ए लोवेबल। एमिटी मीन्स होता है फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन। इसी तरह देखिए एमोरियस मीन्स होता है शोइंग रोमांटिक लव, उसको बोलेंगे एमोरियस, शोइंग रोमांटिक लव, एमोरियस बोलते हैं। इसी तरह देखिए एंड्रो, एंड्रो मीन्स होता है बिल्कुल मैन से, आदमी से रिलेटेड हो गया, मेल से रिलेटेड हो गया, उसको बोलेंगे एंड्रो, ठीक है, मैन आदमी से रिलेटेड, ठीक है। इसे देखिए एंड्रो, एंड्रोगेनियस मीन्स होता है, एंड्रोगेनियस मीन्स होता है बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल। तो एंड्रो वर्ड जहाँ पे आ गया मेल से रिलेटेड हो गया, तो एंड्रोगेनियस मीन्स होता है बीइंग मेल एंड फीमेल। इसी तरह देखिए एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मीन्स होता है रिसेंबलिंग बाई अ ह्यूमन या रिसेंबलिंग अ ह्यूमन, उसको बोलेंगे एंड्रॉयड। मिस एंड्री, एंड्री वर्ड आ गया मतलब आदमी से रिलेटेड हो गया। मिसयान मीन्स होता है हेट्रेड, तो हेट्रेड टूवर्ड्स मैन, उसको बोलेंगे मिस एंड्री। क्लियर हुआ। इसी तरह देखिए नेक्स्ट वर्ड एनिम, एनिमिस क्या होता है, एनिमिस होता है लाइफ, स्पिरिट, उसको क्या बोलेंगे एनिम, एनिमिस, एनिम रूट वर्ड है, इसका मतलब तो लाइफ होता है, स्पिरिट्स हो गया। देखिए एनिमल, एनिमल मीन्स होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे एनिमल, जीवन हो गया, एनी वर्ड आ गया तो मतलब जीवन से रिलेटेड होगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे एनिमल। एनिमेट मीन्स होता है टू मेक अलाइव। और इसी तरह इक्वानिमिटी, यहाँ पे देखिए एनिम वर्ड आया कि नहीं, ANIM, एनिमिस हो गया ऑफ बैलेंस स्पिरिट, उसको बोलेंगे इक्वानिमिटी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एन, एन मीन्स होता है एन या EWN लग गया, इसका मतलब हो गया ईयर से रिलेटेड हो गया। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मीन्स होता है जैसे एनी वर्ड या EWN हो गया या AWN हो गया, तो इसका मतलब एन वर्ड लग गया, तो इसका मतलब ईयर से, वर्ष से रिलेटेड हो गया। एनिवर्सरी अ डेट ऑब्जर्व वंस अ ईयर, एनुअल मीन्स होता है हैविंग वंस अ ईयर। मिलेनियम मीन्स होता है 1000 ईयर, उसको बोलेंगे मिलेनियम, ठीक है। इसी तरह देखिए एंटे, एंटे मीन्स होता है बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, उसको बोलेंगे एंटे। एंटीसीडेंट मीन्स होता है टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम, एंटीसीडेंट मीन्स होता है टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम, उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट। और एंटे मेरिडियन मीन्स होता है एंटे यहाँ पे हो गया मतलब जाहिर सी बात है बिफोर नून, उसको बोलेंगे एंटे मेरिडियन। इसे देखिए एंटर रूम मीन्स होता है अ स्मॉल रूम बिफोर द मेन रूम, उसको बोलेंगे एंटे रूम। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंथ्रोप, एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी मीन्स ह्यूमन। और एंथ्रोमॉर्फिज्म मीन्स होता है गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, उसको बोलेंगे एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोमॉर्फिज्म मीन्स होता है गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू नॉन ह्यूमन, उसको बोलेंगे एंथ्रोमॉर्फिज्म। इसी तरह देखिए फिलांथ्रोपी, फिलांथ्रोपी मीन्स होता हो गया ह्यूमन से रिलेटेड हो गया। देखिए फिलांथ्रोपी टू लव मैनकाइंड, उसको बोलेंगे फिलांथ्रोपी। एंथ्रोपी मीन्स हो गया ह्यूमन, ठीक है, या मैनकाइंड। और फिलॉन मीन्स होता है फिल वर्ड, देखिए जहाँ पे आएगा ये भी रूट वर्ड है, PHIL, फिल मीन्स होता है लव,
ठीक है, लव। इसको थोड़ा सा और हम इसका विथ को हल्का बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एंटी वर्ड, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट या अपोजिट, जैसे एंटीबॉडी, अ सबस्टेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एंटीबॉडी होता है दवाओं में जो मोस्टली डाला जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसे देखिए एंटीसेप्टिक, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन को उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक, एंटी मीन्स अपोजिट हो गया। एंटी सोशल मीन्स होता है अपोजिंग सोशल नॉर्म्स को, उसको बोलेंगे एंटी सोशल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, एक्वा, एक्वा मीन्स होता है वाटर, वाटर हो गया, ठीक है, वाटर से रिलेटेड उसको क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। देखिए एक्वा वर्ड आ गया तो इसका मतलब वाटर से रिलेटेड हो गया। एक्वा, एक्वेरियम मीन्स होता है ए वाटर कंटेनर फॉर फिश। एक्वाटिक मीन्स होता है रिलेटिंग टू वाटर। एक्वाडक्ट मीन्स होता है अ पाइपलाइन फॉर वाटर, उसको बोलेंगे एक्वाडक्ट। आर्बर मीन्स होता है ट्री, आर्बर मीन्स होता है ट्री, मतलब पेड़ से रिलेटेड हो गया, ARBOR, आर्बर मीन्स ट्री से रिलेटेड होता है। देखिए आर्बोरिस्ट मीन्स होता है समवन वर्किंग विथ ट्री। इसी तरह आर्बर मीन्स होता है अ शेडी एरिया फॉर्म्स बाय ट्री, मतलब जो छाया होता है पेड़ का उसी को बोलेंगे आर्बर। आर्बोरियस मीन्स होता है हैविंग मेनी ट्री, उसको बोलेंगे आर्बोरियस। इसी तरह देखिए आर्क, आर्क मीन्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल चीप हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया रूल को, उसको बोलेंगे आर्क, आर्क या आर्की। इसे देखिए आर्क बायोस, आर्क बायोस मीन्स होता है हाईएस्ट रैंकिंग बायोस्कोप। और इसी तरह देखिए नेक्स्ट आर्किनेमी मीन्स होता है चीफ या रोस्ट एनिमी, उसको बोलेंगे आर्किनेमी। और मैट्रियार्क मीन्स होता है अ फीमेल हु रूल्स अ ग्रुप, मैट्रियार्क मीन्स होता है अ फीमेल। देखिए मैट्री वर्ड जहाँ से आ गया तो वहाँ से माता से रिलेटेड हो गया या फीमेल से, ठीक है, मैट्री वर्क। तो मैट्री आर्क मीन्स क्या हो गया, चीफ, जो कि घर में जो महिला होती है, जो चीफ होती हैं घर की, उसी को बोलते हैं मैट्रियार्क। अ फीमेल हु रूल्स अ ग्रुप, या ग्रुप का जो मेन होता है हेड, अगर महिला है तो उसको बोलेंगे मैट्रियार्क। इसी तरह पैट्रियार्क, पैट्री मीन्स होता है फादर होता है, फादर होता है, या पापा बोल सकते हैं या तो मेल बोलते हैं। अगर किसी ग्रुप का रूलर अगर आदमी हो तो उसको बोलेंगे पैट्रियार्क। मोनोआर्क, मोनो मीन्स होता है देखिए किंग या क्वीन होता है, ठीक है, किंग या क्वीन। आर्क मीन्स होता है चीफ, तो जो कि अगर रूल करता हो एक राजा या एक रानी, उसी को बोलेंगे मोनोआर्क। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है देखिए आर्की। आर्क मीन्स होता है जो कि प्रिमिटिव हो, एंशियंट हो, प्राचीन, इसको हिंदी में बोल सकते हो प्राचीन, आदम जमाने का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्क या आर्की। जैसे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में होता है द स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर, जो पुराने कल्चर है उसके स्टडी करने को बोलेंगे आर्कियोलॉजी। आर्क्यू मीन्स होता है बिलोंगिंग टू अ अर्लियर पीरियड, जो पहले के समय को बोलते हैं आर्क्यू। और आर्चीव होता है द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल, अगर प्राचीन ऐतिहासिक जो मटेरियल है उसको आप कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आर्चीव, ठीक है। इसी तरह देखिए आर्थर, ARTHR, आर्थर या आर्थरो, ARTHRO, आर्थरो मीन्स होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट से रिलेटेड हो गया, मतलब जोड़, जैसे आपके कंधों का जोड़ हो गया, घुटनों का जोड़ हो गया। तो इसी देखिए आर्थोस्कोप, आर्थोस्कोप होता है टूल टू सी इनसाइड ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट के अंदर को देखने के टूल को क्या बोलेंगे, आर्थोस्कोप। इसे देखिए आर्थ्रिटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, उसको बोलेंगे आर्थ्रिटिस। आर्थ्रोपोड मीन्स होता है, आर्थ्रोपोड मीन्स होता है इनवर्टब्रेट्स, इनवर्टब्रेट्स मीन्स होता है आर्थ्रोपोड, उसको क्या बोलेंगे, इनवर्टब्रेट्स। इसी तरह देखिए आर्ट मीन्स क्या होता है, स्किल होता है, जैसे आर्टिफैक्ट्स मीन्स होता है ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पर्सन, स्किल, उसको बोलेंगे आर्टिफैक्ट। आर्टिसन मीन्स होता है अ पर्सन स्किल्ड इन ए क्राफ्ट, उसको बोलेंगे आर्टिसन, जो कि बिल्कुल स्किल हो। इसी तरह देखिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु क्रिएट स्किलफुली, अ पर्सन हु क्रिएट्स स्किलफुली, उसको बोलेंगे आर्ट। आर्ट मीन्स स्किल हो गया। तो आर्टिफैक्ट आप समझे, आर्टिसन समझे और आर्टिस्ट समझे। इसी तरह देखिए नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रो, एस्ट्रो या एस्टर, एस्ट्रो या एस्टर, एस्टर मीन्स क्या हो गया, स्टार से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या आउटर स्पेस से रिलेटेड हो गया।
जैसे एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है अ पर्सन ट्रेवलिंग टू द स्टार, उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो मीन्स क्या हो गया, आसमान, आकाश, स्टार। नॉट मीन्स होता है घूमने वाला, ठीक है, जो ट्रेवल करे स्टार में, ठीक है, या आउटर स्पेस में, उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट। इसे देखिए एस्ट्रोनॉमर होता है समवन हु स्टडी द स्टार, जो तारों के बारे में अध्ययन करो उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमर। अ स्टार मीन्स होता है अ शेप्ड साइंड यूज एज ए रेफरेंसेस टूल, स्टार शेप्ड साइन यूज ए रेफरेंसेस टूल, उसको बोलेंगे अ स्टार। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑड या ऑडियो मीन्स होता है हियर, सुनना। जैसे ऑडिएबल मीन्स होता है लाउड इनफ टू बी हियर्ड। ऑडियंस मीन्स होता है पीपुल हु लिसन टू अ प्रोग्राम। ऑडियो विजुअल मीन्स होता है रिलेटिंग टू साउंड एंड विजन, उसको बोलेंगे ऑडियो विजुअल। ऑडियंस मीन्स आपको पता ही है, ऑडियंस मीन्स होता है सुनने से रिलेटेड, मतलब कि जो बैठ कर सुनते हैं प्रोग्राम में लोग, उनको बोलेंगे ऑडियंस। ऑडियोबल मीन्स जो सुनने योग्य हो, और ऑडियो विजुअल मीन्स होता है रिलेटिंग टू द साउंड एंड विजन, उसको बोलेंगे ऑडियो विजन। ऑटो मीन्स होता है बिल्कुल सेल्फ मोड, सेल्फ हो गया, सेम हो गया, वन हो गया, उसको बोलेंगे ऑटो। ऑटोक्रेट मीन्स होता है अ पर्सन हु गवर्न्स विथ एब्सोल्यूट पावर, उसको बोलेंगे ऑटोक्रेट। ऑटोग्राफ मीन्स होता है अ पर्सनस ओन सिग्नेचर, अ पर्सन ओन सिग्नेचर, उसको बोलेंगे ऑटोग्राफ। ऑटोमेटिक मीन्स होता है मूविंग बाय इटसेल्फ, उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक। मूविंग बाय इटसेल्फ, उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक। इसी तरह नेक्स्ट देखिए एवी, एवी मीन्स होता है बर्ड। जैसे एवेरी मीन्स होता है अ लार्ज इनक्लोजर फॉर बर्ड्स, उसको बोलेंगे एवरी, अ लार्ज इनक्लोजर फॉर बर्ड। और देखिए एवीट्रिक्स मीन्स होता है अ फीमेल एयरप्लेन पायलट, उसको बोलेंगे एविएट्रिक्स। एविएट्रिक्स मीन्स होता है फीमेल एयरप्लेन पायलट, मतलब बर्ड से रिलेटेड हो गया। एविएशन तो जो वर्ड होता है एविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, देखिए द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, उसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम ग्रीन कलर में ले लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बार वर्ड। बार वर्ड जहाँ पे आएगा प्रेशर से रिलेटेड होगा, BAR, बार में से होता है प्रेशर, हाइट, ठीक है। जैसे बैरिक, बैरिक में से क्या होता है पर्टेनिंग टू अ प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मिलीबार, मिलीबार में सबको पता है, जाहिर सी बात है, एक मेट्रिक यूनिट होता है, इक्वल होता है 1/1000 ऑफ अ बार, उसको बोलेंगे मिलीबार। और बैरियन में होता है हैविंग एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको बोलेंगे बैरियन। इसी तरह देखिए नेक्स्ट वर्ड बेली, बेल या बेली, बेली में से होता है जहाँ पे बेली वर्ड हो गया, इसका मतलब हो गया वार से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वार से, युद्ध से। जैसे बेलिकोज, बेलिकोज में से क्या होता है वार लाइक, जो लड़ने की लड़ाकू हो, बिल्कुल बेलिकोज बोलते हैं। बेलिग्रेंट में से होता है बिल्कुल हॉस्टल, रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, उसको बोलेंगे बेलिजरेंट। रिबल होता है बिल्कुल जो पर्सन हो अपोज एंड फाइस, जो बिल्कुल ही लड़ने को अपोज करे, उसको बोलेंगे रिबल। बेन वर्ड में देखिए एक वर्ड से आपने 3 वर्ड, अभी तो नॉर्मली 3 वर्ड है, लेकिन अभी और भी सर्च मारेंगे कम से कम इससे एक वर्ड से 20 वर्ड 15 वर्ड ऐसे मिलेगा। तो एक वर्ड याद करने से आपको 15 वर्ड का अगर फ़ायदा हो रहा है तो क्यों नहीं याद कर रहे हैं, ठीक है। इसे तो देखिए बेन, BE यानी बेन मिस होता है गुड या वेल। बेन मिस क्या होता है गुड या वेल, जो कि जैसे हो गया बेनिफैक्टर, पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज। बेनिफिशियल मिस होता है प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट। और बेनिवलेंट मिस होता है शोइंग काइंडनेस या गुडविल, उसको बोलेंगे बेनिवलेंट, जो दयालु हो, परोपकारता उस जिसके अंदर हो, दयालुता या परोपकारता, उसको क्या बोलेंगे बेनिवलेंट। शोइंग काइंडनेस या गुडविल। बेनिफिशियल में होता है प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट। बेनिफैक्टर में होता है पर्सन हु गिव मनी टू कॉज, उसको बोलेंगे बेनिफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बाई, बाई में क्या होता है दो। टू, ट्वाइस, वंस इन एवरी टू, उसको बोलेंगे बाई मीन्स दो। बाइनुअल मीन्स होता है हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर। बाइनोक्यूलर्स मीन्स होता है ऑप्टिकल डिवाइस विथ 2 लेंसेस, उसको बोलेंगे बाइनोक्यूलर्स, इसको बोलते हैं दूरबीन, ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस विथ 2 लेंसेस। बाइनुअल आपको पता है जो कि 2 बार वर्ष में आया, उसको बोलेंगे बाइनुअल। बाइलेटरल होता है जो कि
ऑफ या आर इनवॉल्विंग टू साइड्स उसको बोलेंगे बाइलेटरल। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए बबली। बेबली मीन्स होता है बुक से रिलेटेड हो गया, किताब, ठीक है। जैसे देखिए बेबिलियोग्राफी। बेबिलियोग्राफी मीन्स क्या होता है? बेबिलियोग्राफी मीन्स होता है लिस्ट ऑफ बुक यूज एज रिसोर्सेज, उसको बोलेंगे बेबिलियोग्राफी। बेबिलियोमानिया मीन्स होता है एन एक्सट्रीम लव ऑफ बुक्स, उसको बोलेंगे बेबिलियोमानिया। और बेबिलियोफिल मीन्स होता है अ पर्सन हु लव्स बुक, उसको बोलेंगे बेबिलियोफिल, अ पर्सन हु लव्स बुक, ठीक है। बायो मीन्स होता है जो कि लाइफ, जो कि जीवन, लिविंग मैटर, उसको बोलेंगे बायो, ठीक। जैसे बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स होता है और लाइफ स्टोरी रिटेन बाय एन अदर पर्सन, जो कि एक कहानी किसी जीवन पर आधारित होती है जो कि दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी गई होती है, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। बायोलॉजी आपको पता है जो साइंस ऑफ लाइफ। और बायोस्फीयर मीन्स होता है द अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस रिटेन बाई एन अदर पर्सन। इसी को देखिए नेक्स्ट वर्ड में, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैंड। कैंड मीन्स क्या होता है? ग्लोइंग या इरिडेसेंट मीन्स होता है कैंडिड, मीन्स बिल्कुल ही फ्री फ्रॉम बॉयस हो, प्रिजुडिस हो या मेलाइस हो, उसको बोलेंगे कैंडिड। कैंडल मीन्स होता है जो कि प्रकाश को उत्पन्न करता है, समथिंग दैट गिव्स लाइट। और इनकैंडेसेंट मीन्स होता है वाइट या ग्लोइंग या लुमिनियस विथ इंटेंस, उसको बोलेंगे। ये सब जो है इंडिकेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए सी वर्ड का ही कॉर्डी। कॉर्ड मीन्स होता है हार्ट। हार्ट मीन्स होता है दिल। कार्डियक मीन्स होता है रिलेटिंग टू अ हार्ट। कार्डियोजेनिक मीन्स होता है रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, उसको बोलेंगे कार्डियोजेनिक, रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स होता है हार्ट डॉक्टर, जो कि दिल के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोजेनिक मीन्स होता है रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, उसको बोलेंगे कार्डियोजेनिक। क्लियर हुआ? तो मतलब दिल से जो चीज़ें हो उसको बोलेंगे कार्डी या कार्डियो। कार्न या कार्नी मीन्स होता है फ्लैश, मीट, जिसको बोलते हैं मांस, ठीक है। कॉर्न मीन्स कॉर्न या कॉर्नी। जैसे कॉर्निवोरस मीन्स होता है जो कि मांस को खाता हो, मांस भक्षी बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे कॉर्निवोरस। कॉर्नल मीन्स होता है परटेनिंग टू द बॉडी या फ्लैश, उसको बोलेंगे कॉर्नल। इसे देखिए इनकॉर्नेट मीन्स होता है गिवेन बॉडली फॉर्म, उसको मतलब बहुत ज़्यादा सुडोल टाइप हो तो उसको बोलेंगे इनकॉर्नेट, गिवेन बॉडली फॉर्म। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं काटा। CATA। इसका मतलब होता है इंटेंसिव, कंप्लीटली, उसको बोलेंगे काटा। जैसे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए आया है प्रीफिक्स में कैटेक्लिज्म होता है अ फ्लड आर अदर डिजास्टर, उसको क्या बोलेंगे? कैटेक्लिज्म। काटा मीन्स हो गया इंटेंसिव हो गया, कंप्लीटली हो गया। कैटलॉग मीन्स होता है ए कंप्लीट लिसनिंग, कैटलॉग मीन्स हो गया एक कंप्लीट लिसनिंग, उसको बोलेंगे कैटलॉग। कैटेस्ट्रॉफ मीन्स होता है टर्निंग फॉर द रोस्ट या सबस्टेंशियल डिजास्टर, उसको बोलेंगे कैटेस्ट्रोफ। नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, देखिए कॉस्ट। कास्ट मीन्स होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट मीन्स होता है कॉस्ट या काट मीन्स होता है टू बर्न, जलाना। कैटेगराइज मीन्स होता है टू बर्न विथ हॉट इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलेंगे कैटेगराइज। कॉस्टिक मीन्स होता है कैपेबल ऑफ बर्निंग या ईटिंग अवे, उसको बोलेंगे कॉस्टिक। होलोकॉस्ट मीन्स होता है टोटल डिवेस्टेशन हो गया, स्पेशली बाय फायर, उसको बोलेंगे होलोकॉस्ट। सीड वर्ड मीन्स होता है सीड या सेस मीन्स होता है गो इल्ड, जैसे हो गया एक्सीड टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, रेसिड टू गो बैक। एक्सेसिबल मीन्स होता है जो इजीली इंटर्ड हो, अप्रोच्ड हो या ऑप्शन हो। ऑप्शन मीन्स होता है मतलब गो इल्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। एक्सीड मीन्स होता है टू गो बियॉन्ड द लिमिट, रिसीड मीन्स टू गो बैक। एक्सेसिबल मीन्स होता है इजीली इंटर्ड, अप्रोच या ऑप्शंस। इसी तरह देखिए सेंट वर्ड जहाँ पे आ गया CENT, सेंट या आई लग गया तो 100 या 100 मीन्स होता है 100वां, उसको बोलेंगे सेंट। जैसे सेनेशियल मीन्स होता है द 100th एनिवर्सरी, उसको बोलेंगे सेनेशियल। सेंटीमीटर मीन्स होता है 1/100 ऑफ मीटर, उसको बोलेंगे सेंटीमीटर। सेंचुरी मीन्स होता है 100 ईयर्स।
इसी तरह देखिए नेक्स्ट वर्ड सेंटर या सेंट्रो या सेंट्री, इसको इस तरह बोल सकते हैं, सेंट्रो या सेंट्री मीन्स क्या होता है, सेंटर, सेंटर मीन्स होता है बीच में, ठीक है। जैसे ईगो सेंटर, ईगो मीन्स होता है, देखो ईगो वर्ड भी एक रूट वर्ड है, ईगो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ सेंट्रिक हो, बिल्कुल अपनी ही बातें करे, किसी और की बातें नहीं, अपने आगे किसी को जोड़े ना, उसको को बोलेंगे ईगो सेंट्रिक, सन की हो। इसेंट्रिक होता है बिल्कुल ही नॉट हैविंग ए कॉमन सेंटर, अपने अलावा किसी भी बात को न जोड़े, मतलब सन की इसेंट्रिक होता है, नॉट हैविंग ए कॉमन सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल मीन्स होता है बिल्कुल मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, मतलब जैसे किसी चीज़ को घूमना, दही को अगर मथ रहे हो आप, ठीक है, दूध को आप चला रहे हो राउंड में, तो ये सब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए सर्बर, सर्बर मीन्स होता है, सर्बर मीन्स होता है या सर्बरो हो गया, ये जो हो गया सेरेब्रल बोलते हैं, तो CEREBR वर्ड आ गया या सेरेब्रो आ गया, CEREBRO, सेरेब्रो मीन्स होता है ब्रेन, दिमाग से रिलेटेड हो गया, दिमाग से रिलेटेड हो गया। सेरेब्रल मीन्स होता है देखिए पर्टेनिंग टू द ब्रेन, मतलब दिमाग से रिलेटेड हो गया, सेरेब्रल उसको बोलते हैं। सेरेब्रेट मीन्स होता है टू यूज ब्रेन, दिमाग को लगाने को क्या बोलेंगे, सेरेब्रेट। इसी तरह देखिए सेरेब्रो, सेरेब्रो स्पेशियल मीन्स होता है पर्टेनिंग टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, उसको बोलेंगे सेरेब्रो स्पाइनल। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्रोमो, क्रोमो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्रोमो हो गया, क्रोस हो गया, एक कलर से रिलेटेड हो गया, किससे, रंग से रिलेटेड हो गया, पिगमेंट से। तो एक्रो वर्ड आपको पता है, एक्रो वर्ड मीन्स कलर से, हम लोग अभी देखें तो एक्रो हाइट से रिलेटेड हो गया था, तो हम लोग इससे पहले देखे थे कुछ ऐसा वर्ड। तो एक्रोमेटिक मीन्स होता है विदाउट कलर, ए वर्ड भी लग गया तो इसका मतलब विदाउट हो गया, विदाउट। एक्रो वर्ड मीन्स या क्रो वर्ड मीन्स होता है क्या, CHROS मीन्स, या क्रोम CHROM, क्रोम मीन्स क्या होता है, कलर से रिलेटेड होता है। ए वर्ड जहाँ पे लगता है प्रीफिक्स रूप में, उसका मतलब होता है विदाउट, हम लोग इसको पहले ही देख लिए, पहला वर्ड ही था। तो एक्रोमेटिक मीन्स होता है विदाउट कलर। इसे देखिए क्रोमियम मीन्स होता है अ ब्लू वाइट मेटेलिक केमिकल एलिमेंट, उसको बोलेंगे क्रोमियम। इसे देखिए नेक्स्ट क्रोमेटिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ कलर, उसको बोलेंगे क्रोमेटिक्स, ठीक है। क्रोमेटिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ कलर को बोलेंगे क्रोमेटिक्स, ठीक है। इसी देखिए नेक्स्ट क्रोन मीन्स होता है टाइम से रिलेटेड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, CHRON, टाइम से रिलेटेड। देखिए क्रोनिक मीन्स होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है देखिए, क्रोनो मीन्स टाइम से, तो अरेंजिंग इवेंट्स इन टाइम ऑर्डर। इसी तरह सिंक्रोनाइज मीन्स होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम। साइड वर्ड जहाँ पे आ गया, साइड मीन्स होता है सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट, साइड वर्ड मीन्स होता है किल, मारने से रिलेटेड हो गया, ठीक है। कट मीन्स कटना, कट से रिलेटेड हो गया। साइड या साइज, ये दोनों ही कट या किल से रिलेटेड। जैसे होमोसाइड, साइड वर्ड मीन्स होता है मर्डर या किल, तो होमी मतलब अपने आप मर्डर करना, मतलब मर्डर हो गया होमिसाइड। इंसेक्टिसाइड, साइड मीन्स हो गया मर्डर, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा मकोड़ा, तो कीड़े मकोड़े को मारने को कौन मारता है, केमिकल ही मारता है, तो अ केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट, उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसीजर, सीजर मीन्स होता है कटना होता है, सीज वर्ड CISA, सीज मीन्स होता है कटना। इंसीजर मीन्स हो गया ऐसा टूल होता है जो कि कपड़े को या किसी भी चीज़ को कटे, जैसे फूड को हो गया आइटम, उसको बोलेंगे इंसीजर, ठीक है। सर्क्यूम या सर्कल, इसका मतलब होता है अराउंड, अबाउंड, जैसे घुमा फिरा कर बातें करना। देखिए सर्क्यूम नेविगेट मीन्स होता है टू सेल अराउंड, और सर्क्यूम स्क्राइब मीन्स होता है टू ड्रा अराउंड, या सर्क्यूम एस्पेक्ट मीन्स होता है लुकिंग अराउंड, उसको बोलते हैं घुमा फिरा कर या अराउंड। को मीन्स होता है टुगेदर, ज्वाइंट, जैसे को ऑथर मीन्स होता है राइटर विथ कोलैबोरेट विथ अनदर ऑथर, उसको बोलेंगे को ऑथर। को एजुकेशन मीन्स होता है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही पढ़े, उसको बोलेंगे को एजुकेशन। को हाउसिंग वही सेम चीज़ है कि प्लानिंग योर नेबरहुड इन एन इंटरनेशनल नेबरबॉरली फैशन, उसको बोलेंगे। कोल वर्ड मीन्स होता है देखिए टुगेदर, ज्वाइंटली, कोलैबोरेट, कोलिजन, कोलिक्वल, ये सब देखिए टू वर्क टुगेदर, स्मैशिंग टुगेदर। कोल वर्ड जहाँ पे आएगा
ज्वाइंटली या टुगेदर को दिखाएगा। कॉम मीन्स होता है टुगेदर या कॉमन, कोमोमरेट मीन्स होता है टू मेमोराइज टुगेदर, कंपोजिशन मीन्स होता है एन अरेंजमेंट या पुटिंग टुगेदर, और कम्यून मीन्स होता है लिविंग टुगेदर वाइल ओनिंग थिंग इन कॉमन, उसको बोलेंगे कम्यून। कॉगन या कॉग्नि मीन्स होता है नो, कॉग्नी असन मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इनकॉग्निटो मीन्स होता है डिस्गस्ट सो नो वन नोज यू, उसको बोलेंगे इनकॉग्निटो। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है टू डिस्कवर दैट वंस नो, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज। कॉनवर्ड मीन्स होता है देखिए विद या ज्वाइंटली, कॉनक्वर, कंटेम्पोरी, कन्वेंशन, टू एग्री विद समवन ऑफ द सम टाइम पीरियड एज अथर, ठीक, इसी तरह इसको देख लीजिए। कॉन्ट्रा मीन्स होता है अगेंस्ट या अपोजिट, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रो हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, टू आर्ग्यू अगेंस्ट को बोलेंगे कंट्राडिक्ट, कॉन्ट्रो हो गया नॉट इन एग्रीमेंट, कंट्रोवर्सी मीन्स होता है डिसएग्रीमेंट को बोलेंगे कंट्रोवर्सी। कॉर्प या कॉर्पो मीन्स होता है बॉडी से रिलेटेड हो गया, जैसे कॉर्पोरेशन, अ कंपनी रिकॉग्नाइज बाय लॉ एज ए सिंगल बॉडी, उसको बोलेंगे कॉर्पोरेशन। कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, इसी तरह देखिए कॉर्पोरल मीन्स होता है पर्टेनिंग टू द बॉडी, उसको बोलेंगे कॉर्पोरल। नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉस्म, कॉस्म या कॉस्मो मतलब होता है यूनिवर्स, जो कॉस्मोनॉट मीन्स होता है देखिए, और रशियन एस्ट्रोनॉट को बोलेंगे कॉस्मोसस मीन्स होता है द यूनिवर्स को बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है या माइक्रो कॉस्म मीन्स होता है अ मिनिएचर यूनिवर्स को बोलेंगे, ठीक है। काउंटर वर्ड मीन्स होता है अपोजिट, अपोजिट, कॉन्ट्रे, अपोजिट। काउंटरैक्ट मीन्स होता है टू अपोज द इफेक्ट ऑफ एक्शन। काउंटर माइंड मीन्स होता है टू काउंसिल या प्रीवियस ऑर्डर, उसको बोलेंगे काउंटर माइंड। इसी तरह देखिए इसको देख लीजिए। क्रेसी मीन्स होता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, CRACY, क्रेसी मीन्स होता है रूलर या गवर्नमेंट पावर को बोलेंगे क्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है देखिए गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय स्टेट ऑफिशियल। इसे देखिए थियोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय गॉड्स, जो भगवान के द्वारा गवर्नमेंट या रूल किया जाता है उसको बोलेंगे थियोक्रेसी। कॉर्नियो वर्ड मीन्स होता है देखिए स्कल मीन्स होता है खोपड़ी से रिलेटेड होता है, खोपड़ी। कॉर्नियोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ स्कल कैरेक्टरिस्टिक। क्रेनियम मीन्स होता है स्कल ऑफ वर्टेब्रेट मीन्स होता है क्रेनियम। क्रेनियल मीन्स होता है देखिए पर्टेनिंग टू द स्कल, उसको बोलेंगे क्रेनियल। इसे देखिए क्रेड मीन्स होता है बिलीव विश्वास, क्रेडुरेंस, क्रेडेंस, इनक्रेडिबल, ये सब वर्ड देखिए। क्रेडेंस मीन्स होता है बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू या वैलिड। क्रेडलस मीन्स होता है देखिए बिलीविंग थिंग टू इजीली। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अनबिलीविंग। क्रिप्टो वर्ड मीन्स होता है जो कि बिल्कुल हिडन हो, सेक्रेट हो, जैसे क्रिप्टोग्राफी मीन्स होता है साइंस ऑफ सेक्रेट। इनस्क्रिप्ट मीन्स होता है इन कोड इनटू अ सेक्रेट कोड, उसको बोलेंगे इनस्क्रिप्ट। तो क्रिप्टो वर्ड मीन्स होता है गुप्त, छुपा हुआ, छिपा हुआ, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया डी वर्ड के लिए। नेक्स्ट में देखते हैं, अभी तक हम लोग सी वर्ड तक जितना भी रूट वर्ड था उसको हम लोग सी वर्ड तक देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे डी वर्ड का, देखेंगे रूट वर्ड सारा देख लिए हैं। अब डी वर्ड का रूट वर्ड देखते हैं। डी वर्ड में देखिए पहला है डेक्ट, डेक या डेका मिस होता है 10, मतलब 10 होता है। अगर जहाँ पे रूट वर्ड आ गया डेक या डेका लगा हुआ तो इसका मतलब 10 से संबंधित रहेगा। जैसे डिकेड, डिकेड मिस होगा 10 वर्ष हो गया। डेका लग गया तो इसका मतलब 10 से संबंधित है। डेकाथलॉन मिस हो गया एथलीट्स कंटेक्ट्स दैट इंक्लूड 10 डिसिप्लिन इन विच ईच पार्टिसिपेंट कम्पिटिट्स, मतलब लगभग 10 डिसिप्लिन में क्या करना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है। दिसंबर मिस हो गया दिसंबर, 10वां महीना, आपको पता ही रोमन कैलेंडर का। इसके अलावा देखिए डेसी, डेसी मिस होता है 1/10, ठीक है। डेसी मिस जहाँ पे आएगा उसका मतलब 1/10, जैसे डेसी लीटर 1/10 आपका लीटर। डेसीमेट मिस होता है रिड्यूस ड्रामेटिकली, मतलब बिल्कुल ही 10वां भाग तक रिड्यूस करना। अगर कोई भी पार्ट का अगर 10 है तो उसका, अगर 100 पार्ट है तो उसका 1/10 तो उसको कम कर देना, ठीक है। मान लो 100 सेंटीमीटर किसी की लंबाई है तो उसका 1/10 मतलब 90 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई को क्या करना है, रिड्यूस कर देना, तो रिड्यूस ड्रामेटिकली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह डेसिबल, डेसिबल मिस होता है 1/10 ऑफ द साउंड वॉल्यूम यूनिट बेल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेम, डेम वर्ड मिस होता है पीपल या डेमो आ गया पीपल से रिलेटेड, मतलब लोग से रिलेटेड हो गया, ठीक है, लोग से, ठीक है, लोग से पीपल, ठीक है।
तो डेमोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इसी तरह डेमोग्राफी, डेमो मीन्स हो गया लोग, ग्राफी मीन्स होता है स्टडी, तो मतलब द स्टडी ऑफ द पीपल, इसका मतलब होता है डेमोग्राफी। एपिडेमिक मीन्स होता है स्प्रेडिंग एमंग पीपल इन अ रीजन, मतलब स्प्रेडिंग एमंग पीपल इन अ रीजन, मतलब कुछ क्षेत्र में मतलब बहुत सारा तेज या पर्याप्त मात्रा में फैल जाना, चाहे वो बीमारी हो या डिजीज हो या किसी भी तरह का चीज़ हो, मतलब लोगों के बीच में फैल जाना, चाहे वो बात हो, तो उसको बोलेंगे एपिडेमिक। इसी तरह देखिए डेमी, डेमी वर्ड जहाँ पे आएगा इसका मतलब हाफ हो गया, लेस देन हो गया। जैसे डेमिटेस, डेमिटेस में होता है स्मॉल कप ऑफ कॉफ़ी। डेमी मोंड, डेमी मोंड में होता है समवन ऑफ लिटिल रिस्पेक्टेड लाइफ स्टाइल, उसको बोलेंगे डेमी मोंडे। डेमी गॉड में होता है हाल्फ गॉड, ठीक है, डेमी गॉड में होता है हाल्फ गॉड। इसी तरह देखिए डेंड्रो या डेंड्री, डेंड्रो या डेंड्री में होता है ट्री से रिलेटेड हो गया, पौधे से रिलेटेड हो गया। फिलाडेंड्रोन में होता है एक क्लाइंबिंग प्लांट दैट ग्रो ऑन ट्री, एक क्लाइंबिंग प्लांट दैट ग्रो ऑन ट्री में होता है फिलाडेंड्रोन। और देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होता है डेटिंग इवेंट बाय स्टडिंग ग्रोथ रिंग्स इन ट्रीज, उसको बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब डेटिंग इवेंट बाय स्टडिंग ग्रोथ रिंग्स इन ट्री। डेंड्रीफॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ या इन द शेप ऑफ अ ट्री, मतलब बिल्कुल ही शेप ऑफ ट्री की तरह हो, जैसे मान लीजिए ट्री का शेप ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होता है। ये जड़ हो गया, ये तना हो गया, ये उसके ऊपर का पार्ट हो गया जहाँ पे पत्तियाँ होती है, तो ये पौधे का ही पार्ट है। यहाँ पे छांव होता है, लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो समझ सकते हैं। डेंड्रीफॉर्म होता है इन द शेप ऑफ द ट्री, मतलब पौधे के शेप में, उसको बोलेंगे डेंड्रीफॉर्म। इसी तरह देखिए डेंट वर्ड, डेंट या डोंट हो गया में होता है टूथ से रिलेटेड हो गया, मतलब दांतों से रिलेटेड हो गया। डेंटल हो गया रिलेटिंग टू द टीथ। डेंटिस्ट आपको पता है जो दांतों को देखते हैं, या दांतों का जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं डॉक्टर फॉर द टीथ। डेंड्रोस मिस होता है, डेंड्रुअस मिस होता है अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ, अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ को बोलते हैं डेंड्रियस। डर्म मिस होता है स्किन, जो आपके शरीर में जो स्किन होता है, चमड़ी होती है, उसी को बोलते हैं स्किन, इसी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट मिस होता है। डर्मस मिस हो गया स्किन, लॉजिस्ट मिस होता है डॉक्टर, मतलब जो स्किन को चेक करे, जांच करे, ठीक है, उसको बोलेंगे डॉक्टर ऑफ द स्किन, उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। और देखिए पेसीडर्म, पेसीडर्म मिस होता है, डर्म मिस हो गया देखिए चमड़ी हो गया, और पेशी मिस होता है अ क्लास ऑफ एनिमल विथ वेरी थिक स्किन, मतलब पेशी मिस मोटा, मतलब जिसका बहुत ही मोटी चमड़ी हो, उसको बोलेंगे पेसीडर्म। इसी देखिए डर्मेटिटिस मिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, उसको बोलेंगे डर्मेटिटिस। इसी तरह देखिए डाई प्लो, डाई मिस होता है दो, ठीक है, प्लो मिस ट्वाइस, डाई प्लो मतलब दो से रिलेटेड हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए डाइक्रोमेटिक मिस होता है डिस्प्लेइंग टू कलर, उसको बोलेंगे डाइक्रोमेटिक। इसी तरह देखिए डिप्लोमा, डिप्लोमा मिस होता है अ सर्टिफिकेट लिटरली अ लेटर फोल्डेड डबल, उसको बोलेंगे डिप्लोमा। अ सर्टिफिकेट लिटरली अ लेटर फोल्डेड डबल, उसको बोलेंगे डिप्लोमा। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए डायलेमा, डायलेमा मिस होता है अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, उसको बोलेंगे डायलेमा, ठीक है। तो डायलेमा डिप्लोमा आपको क्लियर हुआ। डायलेमा में होता है सिचुएशन दैट रिक्वायर अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, उसको बोलेंगे डायलेमा, क्लियर। डोमिन मिस होता है मास्टर, डोमिन मिस मास्टर। डोमिनेट, डोमिनेट मिस होता है टू बी द मास्टर ऑफ, या डोमिनरिंग मिस होता है, ठीक है, डोमिनेटिंग मिस क्या हो गया, टू बी द मास्टर। इसी तरह डोमिनेरिंग मिस होता है एक्सियोसली कंट्रोलिंग, उसको बोलेंगे डोमिनियरिंग। प्री डोमिनेट मिस होता है टू हैव मोर पावर देन अदर, टू हैव मोर पावर देन अदर को बोलेंगे प्री डोमिनेट। देखिए ड्यू मिस क्या होता है, डी हो गया, ओ हो गया, तो इसका मतलब ट्वाइस या टू या दो। डुप्लीकेट मिस होता है मेक एन आइडेंटिकल कॉपी, उसकी बोलेंगे डुप्लीकेट। ड्यूट मिस होता है म्यूजिकल कंपोजिशन फॉर टू वॉइस या इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलेंगे ड्यूट, ठीक है। डीओ मिस होता है अ पेयर नॉर्मली थॉट ऑफ एज बीइंग टुगेदर, उसको बोलेंगे टू। जहाँ पे ड्यू वर्ड आ गया इसका मतलब दो से रिलेटेड हो गया, जैसे ड्यूट हो गया, डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट में जाहिर सी बात है दूसरा कॉपी। ड्यूट मिस होता है म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ वॉइस और इंस्ट्रूमेंट। ड्यू मिस आपको पता ही हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड होता है देखिए डिश।
डाइस मीन्स जहाँ पे वर्ड आ गया मीन्स होता है एबनॉर्मल कंडीशन या बैड या बुरा, ठीक है। देखिए डिस्पेसिया मीन्स होता है एबनॉर्मल डाइजेशन, एबनॉर्मल डाइजेशन मीन्स होता है डिस्पेसिया। डिस्टोपिया मीन्स होता है एन इमेजिनरी प्लेस ऑफ टोटल माइजरी, उसको बोलेंगे डिस्टोपिया। नेक्स्ट देखिए डायलेक्सिया मीन्स होता है इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ टू हैंडल वर्ड्स, इसको बोलेंगे डायलेक्सिया, इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू हैंडल वर्ड्स, उसको बोलेंगे डायलेक्सिया। एक्टोनॉमी मीन्स होता है सर्जिकल रिमूवल, एक्टोनॉमी जहाँ पे वर्ड आ गया सर्जिकल रिमूवल से रिलेटेड हो गया। जैसे अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी होता है सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव द अपेंडिक्स, उसको बोलेंगे अपेंडेक्टोमी, और सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव द अपेंडिक्स। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए हिस्टेरेक्टोमी होता है सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव ऑल और पार्ट ऑफ द यूटेरस, उसको बोलेंगे हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए, मैं पहले ही बताया था ईगो वर्ड जहाँ पे आएगा इसका मतलब सेल्फ, ईगोइस्टिक में से तो सेल्फ सेंटर्ड। अल्टर ईगो आगे में मतलब सेल्फ की बात होगा, हायर एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ। ईगो मानिया वर्ड देखिए एक और वर्ड यहाँ पे देखा बता दिया रहा हूँ, मानिया में होता मैडनेस, पागलपन। जहाँ पे मानिया वर्ड आ गया इसका मतलब पागलपन हो गया, मैडनेस हो गया। तो ईगोमानिया में मतलब एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वन सेल्फ, उसको बोलेंगे ईगोमानिया। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए इंडो मिस क्या हो गया, इंडो मिस होता है विद इन इनसाइड। जैसे इंडोथर्म होता है अ क्रिएचर दैट कीप इट्स इनसाइड टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट, उसको बोलेंगे इंडोथर्म, ठीक है। इंडोक्राइन मीन्स होता है रिलेटिंग टू ग्लैंड्स दैट सेक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड और लिम्फ, इसको बोलेंगे इंडोक्राइन। इंडो जहाँ पे वर्ड आ गया इसका मतलब हो गया अंदर की बात हो रही है, तो इनटू द ब्लड यहाँ पे आया है कि नहीं, तो रिलेटिंग टू द ग्लैंड दैट सेक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। देखिए इंडोगेमी मीन्स होता है गेमी मीन्स होता है प्रथा होता है, इंडो मीन्स होता है अंदर, द कस्टम टू मैरी विद इन वंस क्लैन या ट्राइब, उसको बोलेंगे इंडोगेमी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए इन या एनी मीन्स होता है ईयर्स। जैसे नेक्स्ट देखिए बाइसेंशियल मीन्स होता है ऑफ या रिलेटिंग टू द एज और पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, उसको बोलेंगे बाइसेंशियल। इसी तरह देखिए सेनेशियल मीन्स होता है ऑफ आर रिलेटिंग टू एन एज और पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, उसको बोलेंगे सेनेशियल। इसी तरह देखिए नेक्स्ट पेरेनियल मीन्स होता है लास्टिंग थ्रू मेनी ईयर्स, उसको बोलेंगे पेरेनियल मीन्स होता है ईयर्स, ठीक है। एनी वर्ड मीन्स होता है ईयर्स हो गया। सेनेशियल बाइसेंशियल या पेरेंशियल मीन्स होता है ईयर्स रिलेटेड हो गया। एप मिस होता है इप या एपी मिस होता है अपान हो गया, आन हो गया, ओवर हो गया, ऑट हो गया, आफ्टर हो गया। तो इसका मतलब हो गया देखिए एपिडेमिक्स हो गया कोई भी चीज़ रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग निगेटिव, मतलब हो सकता है डिजीज ही ऐसा चीज़ हो बहुत ही तेज़ तौर पे फैल जाए लोगों के बीच में, या कोई ऐसा बात ही हो गलत बात हो जो कि झूठ बात हो वो फैल जाए लोगों के बीच में निगेटिविटी की तरह, उसको बोलेंगे एपिडेमिक। एपिलॉज मिस होता है देखिए एपी मिस हो गया ऑन अपान ओवर एट आफ्टर। एपिलॉज मिस होता है अ शॉर्ट स्पीच डिलीवर आफ्टर अ प्ले, ठीक। नाटक के बाद जो छोटा सा स्पीच दिया जाता है उसी को बोल देंगे एपिलॉग। एपी सेंटर मिस होता है द सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, उसको बोलेंगे एपी सेंटर। एक्वा या एक्वी मिस होता है इक्वल या इक्वली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका मतलब हो गया इक्वल या इक्वली, एक्वा वर्ड जहाँ पे आ गया। तो एक्वी डिस्टेंस मिस होता है एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। इसी तरह देखिए इक्वानिमिटी मिस होता है कॉल्म टेम्परेचर या इवेनेंस ऑफ टेम्पर, उसको बोलेंगे इक्वानिमिटी। इक्वेशन में होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को बोलेंगे स्टेटमेंट। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए ERG अर्ग या अर्गो मिस होता है वर्क से रिलेटेड, इसका मतलब हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ड अर्गोनॉमिक्स मिस होता है द स्टडी ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट, इसको बोलेंगे अर्गोनॉमिक्स। इनर्जी होता है द पावर ऑफ एकम्प्लिश वर्क, और इनर्जेटिक मिस होता है द साइंस दैट लुक एट एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बोलेंगे इनर्जेटिक्स। एस्थ मिस होता है फीलिंग सेंसेशन ब्यूटी, उसको मतलब होता है एस्थ, ठीक है। एस्थेटिशियन मिस होता है समथिंग या समवन हु ब्यूटी फील्स, उसको बोलेंगे एस्थेटिशियन। एस्थेटिक्स मिस होता है परटेनिंग टू अ सेंस ऑफ ब्यूटी, उसको बोलेंगे एस्थेटिक्स। और
काइंथेसिया में से होता है, काइंथेसिया में से होता है सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट। काइन में से होता है मूवमेंट, देखिए काइन जहाँ पे वर्ड आ गया, देखिए काइन वर्ड यहाँ पे। और एस्थेसिया में से होता है जो बिल्कुल ही फीलिंग, सेंसेशन या ब्यूटी हो, उसको बोलेंगे द सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट, उसको बोलेंगे काइंथेसिया। ठीक, एस्थेसिया में से क्या हो गया, एस्थेस में से होता है फीलिंग या बोल सकते हैं सेंसेशन या ब्यूटीफुल, ब्यूटी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी देखिए एस्थनो, एस्थनो में से होता है जो रेस होता है, कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, पीपल को बोलते हैं एस्थनो। एथनिक, एथनिक होता है कि देखिए पर्टेनिंग टू अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, उसको बोलेंगे एस्थनिक। और एस्थनोसेंट्रिक, एस्थनोसेंट्रिक में से होता है फोकसिंग ऑन द एथनिटी ऑफ पीपल, उसको बोलेंगे एथनोसेंट्रिक। एंथोनोलॉजी में से होता है द साइंस ऑफ पीपल एंड रेसेस, उसको बोलेंगे एंथोनोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यू, यू में से होता है गुड, वेल, उसको बोलेंगे यू। देखिए यूफेमिज्म में से होता है रिप्लेसिंग एन ऑफेंसिव वर्ड विथ एन इनऑफेंसिव वन। यूफेमिज्म में से होता है रिप्लेसिंग एन ऑफेंसिव वर्ड विथ एन ऑफेंसिव वन, उसका मतलब यूफेमिज्म। यूफोनियस, यूफोनियस में से होता है हैविंग ए प्लीजेंट साउंड, उसको बोलेंगे यूफोनियस। यूफोनियस में से क्या होता है हैविंग ए प्लीजेंट साउंड। यूफोरिया में से होता है फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, उसका मतलब होता है यूफोरिया। एक्स में से होता है, एक्स में से होता है फ्रॉम या आउट। ठीक है, एक्स में से होता है फ्रॉम या आउट। और इसका वर्ड देखिए एक्स वेट, एक्स वेट में से होता है टू डिग आउट। एक्सेल में से होता है टू ब्रीथ आउट। और एक्सट्रैक्ट में से होता है टू पुल आउट। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ होता है, फ्रॉम या उससे मतलब किसी चीज़ से बाहर आना, कहने का मतलब यह है। एक्स मिस हो गया फ्रॉम या आउट। एक्सकवेट, एक्सेल और एक्सट्रैक्ट। इसी तरह देखिए नेक्स्ट वर्ड एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रा वर्ड में से होता है आउटसाइड और एक्स्ट्रो वर्ड में से होता है बियॉन्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बियॉन्ड ऑर्डिनरी। और देखिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में से होता है आउटसाइड ऑफ द अर्थ, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। और एक्सट्रोवर्ट में से होता है एन आउट गोइंग पर्सन को बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट में से होता है एन आउट गोइंग पर्सन, एक्सट्रोवर्ट हो गया। एक्स्ट्रा टेरेंशियल में से होता है आउटसाइड द अर्थ। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है बियॉन्ड ऑर्डिनरी को बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखने के जा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही फीड, फीड में से होता है फेथ। ठीक है, और साइड्स में से हम लोग देखे थे, साइड जहाँ पे वर्ड आ गया देखिए साइड, CIDES, साइड में से होता है किलिंग। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो फीड में से क्या हो गया, फेथ हो गया। इसका थोड़ा वर्ड देख लेते हैं। वर्ड देखिए है कन्फाइंड, कन्फाइंड में से होता है प्लेस ट्रस्ट इन समवन, उसको बोलेंगे कन्फाइंड। और फिडुशियरी में से होता है और ट्रस्टी को बोलेंगे फिडेलिटी में से होता है फेथफुलनेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यह वर्ड का है फ्लोर, फ्लोर या फ्लीवर में से होता है फ्लावर से रिलेटेड हो गया फ्लावर। या फ्लोरिस्ट में से होता है देखिए समवन वर्किंग विथ फ्लावर्स को बोलेंगे फ्लोरिस्ट। फ्लोरल में से होता है फ्लोवर लाइक, फ्लोवर मिस फ्लोवर लाइक को बोलेंगे जो फ्लावर लाइक हो, जो पुष्प की तरह हो, उसको बोलेंगे फ्लोवर। फ्लोरा आपको पता है द प्लांट लाइफ ऑफ ए पार्टिकुलर टाइम एरिया, मतलब एक ऐसा प्लांट होता है जो कि एक एरिया में और एक समय में उगता है, उसको बोलेंगे फ्लोरा। अब फौना कैसे बोलते हैं, फ्लोरा और फौना आपने सुना ही होगा, फ्लोरा एंड फाउना। फाउना वर्ड होता है जहाँ पे जानवरों के लिए ऐसा है। ठीक है, पौधों के लिए तो हो गया प्लांट लाइफ ऑफ पार्टिकुलर टाइम एंड आर एरिया, फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया जहाँ पे एनिमल होते हैं जो कि पार्टिकुलर टाइम और एरिया के, उसको बोलेंगे फाउना। इसी तरह देखिए फोर, फोर मिस वर्ड होता है जहाँ पे फोर वर्ड आता है मतलब इन फ्रंट ऑफ या प्रीवियस अर्लियर, उसको बोलेंगे फोर। देखिए फोर बियर मिस होता है एंसेस्टर। फोर बीड मिस होता है टू गिव एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग बैड, उसको बोलेंगे फोर बीड। फोर कोस्ट मिस होता है टू प्रिव्यू ऑफ इवेंट टू बी, उसको बोलेंगे फोरकास्ट। गेमी वर्ड में से दो देखिए, गेमी वर्ड में से होता है मैरिज यूनियन, उसको बोलेंगे गेमी। जैसे मोनोगेमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, उसको बोलेंगे मोनोगेमी। पॉलीगेमी में होता है द प्रैक्टिस या कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ या हस्बैंड, जैसा मतलब ऐसी प्रथा जो एक से अधिक हस्बैंड और पत्नी को रखे,
उसको बोलेंगे पॉलीगेमी। मोनोगेमी में होता है बिल्कुल एक पर्सन एट ए टाइम प्रैक्टिस करता है सिर्फ एक औरत या आदमी के साथ, ठीक है, शादी। तो आई होप जी गेमी का वर्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेस्टर। गेस्टर वर्ड में होता है स्टोमक। जहाँ पे गेस्टर वर्ड आ गया GASTR, गेस्टर में हो गया स्टोमक से रिलेटेड हो गया। जैसे गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक में होता है पर्टेनिंग टू अ स्टोमच, उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक। गैस्ट्रोनॉमी वर्ड होता है देखिए सर्विंग द स्टोमच बाय प्रोवाइडिंग गुड फूड, मतलब पेट की पूजा करना एक तरह से बोल सकते हैं, अच्छा खाना खाने का, खाना खाने से जो पेट की पूजा होती है उसी को बोलेंगे गैस्ट्रोनॉमी। तो जहाँ पे गैस्टर वर्ड आ गया वहाँ पे आ जाएगा स्टोमच से रिलेटेड हो गया। और नेक्स्ट देखिए गैस्ट्रिटिस में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमच, उसको बोलेंगे गैस्ट्रिटिस, मतलब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए जेन। जेन या जेनियो या जेनी, GENO, ठीक है, मिस होता बर्थ से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए जेनियोलॉजी, मिस होता स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फैमिली, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फैमिली, इसको बोलेंगे जेनियोलॉजी। जनरेशन मिस होता है ऑल द पीपल बॉर्न एट अप्रॉक्सीमेटली, द मिस होता है जनरेशन। जियो मिस होता है देखिए जियो मिस होता है अर्थ, सॉयल, ग्लोबल। तो जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, जियोफोनिक्स। जियोग्राफी होता है स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को बोलेंगे जियोलॉजी, और सॉयल बेस्ड एग्रीकल्चर को बोलेंगे जियोफोनिक्स। इसी तरह देखिए जर वर्ड, GER को वर्ड जहाँ पे आ गया इसका मतलब ओल्ड एज, उसका उम्र जो हो गया पुराना हो गया। गेरियाट्रिक्स में होता है मेडिसिन परटेनिंग टू एल्डरली, उसको बोलेंगे गेरियाट्रिक्स। गेरेंटोक्रेसी में होता है द रूल ऑफ द एल्डर, द रूल ऑफ द एल्डर को बोलेंगे गेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोलॉजी में होता है द साइंस ऑफ एजिंग को बोलेंगे गेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए गीगा। गीगा में होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, गीगा में होता है अबिलियन। जैसे गीगाबाइट हो गया यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस को बोलेंगे गीगाबाइट, मीन्स बहुत ही बड़ा बल्कि, ठीक है, तो अबिलियन बोलते हैं। गीगा हर्ट मीन्स होता है यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो 1 बिलियन 1 हर्ट्स को बोलेंगे गीगा हर्ट, मतलब बहुत सारा बहुत बड़ा। गीगावाट में होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को बोलेंगे गीगावाट, 1 बिलियन वाट को बोलेंगे गीगावाट। यहीं पर देखिए आ गया वन वर्ड आ गया, अगर कोई वर्ड गॉन, GON अगर आ गया प्रीफिक्स या सुफिक्स के रूप में तो, या रूट वर्ड इसको बोलते हैं। जैसे डेकोगन, उसका मतलब हो गया गॉन वर्ड जहाँ पे आ गया इसका मतलब हो गया एंगल से रिलेटेड हो गया। एंगल मीन्स क्या होता है कोड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जैसे डेकोगान, डेकोगॉन मीन्स होता है अ पॉलीगन विथ 1 एंगल, उसको बोलेंगे डेकोगान। डायगोनल मीन्स देखिए गोना वर्ड आ गया, मतलब एंगल से रिलेटेड, डाय मीन्स होता है 2, तो मतलब जाहिर सी बात है ऑसिलेटिंग लाइन रनिंग अक्रॉस ए स्पेस, ठीक है, कुछ इस तरह का पार्ट को बोलेंगे डायगोनल। ऑक्टोगोनल मीन्स होता है जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 एंगल। ऑक्टो मीन्स होता है देखिए जहाँ पे ऑक्टस वर्ड आ गया OCTS, इसका मतलब होगा 8 से, और गोन का मतलब आपको पता है एंगल, तो ऑक्टोगन गोन मीन्स एंगल, 8 मीन्स ऑक्टो मीन्स 8 हो गया, मतलब जिसका 8 एंगल हो उसको क्या बोलेंगे ऑक्टोगोनल। इसी तरह वर्ड देखिए ग्राम, ग्राम मीन्स होता है लेटर या रिटेन। जैसे डायग्राम, ग्राम मीन्स हो गया क्या हो गया रिटेन या ड्राइंग, तो डाया मीन्स क्या हो गया, तो सिंपल ड्राइंग को बोलेंगे डायग्राम। ग्रामर यहाँ पर भी रिटेन से रिलेटेड हो गया, तो मतलब रूल ऑफ हाउ टू राइट वर्ड इन सेंटेंस, मतलब जो रूल पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में कि कैसे सेंटेंस को करेक्ट किया जाए, कैसे सेंटेंस को लिखा जाए, यही ना पढ़ते हैं, यही चीज़ तो ग्रामर में होता है, तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ हाउ टू राइट वर्ड्स इन सेंटेंस, उसको बोलेंगे ग्रामर। टेलीग्राम में होता है मैसेज को सेंड करना, अब मैसेज सेंड बाय टेलीग्राफ, उसको बोलेंगे टेलीग्राम। ग्राफ मिस होता है देखिए राइटिंग, WRITTI, राइटिंग, लेख, लिखना, ये सब वर्ड जो कि ग्राफ से रिलेटेड हो गया। तो राइटिंग, रिकॉर्डिंग, रिटेन को बोलेंगे ग्राफ। जैसे ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी में होता है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग्स को बोलेंगे ग्राफोलॉजी। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ में ऑटो में होता है स्वयं होता है, सेल्फ होता है, ग्राफ में रिटेन, तो मतलब रिटेन विथ वन ओन हैंड, अपने हाथ से स्वयं द्वारा लिखा हुआ को बोलेंगे ऑटोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मस मिस होता है देखिए, सिस्मस मिस होता है जैसे मान लीजिए वैसे अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो सिस्मोग्राफ बोलते हैं उसको, सिस्मोग्राफी होता है जो मशीन होती है जो कि अर्थक्वेक को मेजर करती है। इसी तरह सिस्मोग्राफ में होता है मशीन नोटिस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक, कितना देर तक कितना इसका स्ट्रेंथ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिस्मोग्राफ।
अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गायनी। गायनी में होता ओमेन, जहाँ पे GYN आ गया या GYNO आ गया या GYNE आ गया, ठीक है। तो देखिए GYNE या GYNO गायनी वर्ड आ गया या GYN आ गया, इसका मतलब ओमेन, ठीक है, फीमेल, लड़की, औरत। क्लियर हुआ। तो गायनकोलॉजी में होता है, देखिए गायनकोलॉजी में होता है द स्टडी ऑफ फीमेल प्रोड्यूसिंग टीथ हेल्थ, सॉरी, तो रिप्रोड्यूसिंग हेल्थ हम उसको बोलेंगे गायनकोलॉजी। गायनकोफोबिया में होता है फियर ऑफ वुमेन, जो औरतों से डरे। फोबिया वर्ड में होता है, देखिए फोबिया जहाँ पे आ गया इसका मतलब डर से रिलेट हो गया। और देखिए गायनकोक्वाइड में गायनियोक्वाइड में होता है, गायनी में होता है औरत। रिसेंबलिंग ऑफ वुमेन को बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए ग्रेस या ग्रेड या ग्रेडी या ग्रेडी या ग्रेसी, तो इसका मतलब होगा स्टेप टू गो। डाइग्रेशन में होता है डिपार्चर फ्रॉम द मेन इशू। प्रोग्रेस में होता है मूवमेंट फॉरवर्ड या अराउंड को बोलेंगे प्रोग्रेस। ग्रेजुअल को बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप को बोलेंगे ग्रेजुअल। तो एच वर्ड तक कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे एच वर्ड को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग जी वर्ड तक कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट एच वर्ड को देखते हैं। एच वर्ड को देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। एच वर्ड को फिर नेक्स्ट में GHI को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड में देखिए पहला जो है इसमें देखिए नेक्स्ट है हेक्ट। हेक्ट मीन्स क्या होता है? हेक्ट मीन्स होता है 100, जहाँ पे हेक्ट वर्ड आ गया रूट वर्ड उसका मतलब 100, जैसे हेक्टोलीटर मीन्स 100। हेक्टेयर मीन्स होता है मिलियन मेट्रिक यूनिट इक्वलिंग 100 एरियाज या 100 स्क्वायर मीटर। हेक्टोमीटर मीन्स होता है 100 मीटर। इसी तरह देखिए हेलियो या हेलिक मीन्स होता है स्पाइरल या सर्कुलर। हेलीकॉप्टर मीन्स होता है एन एयरक्राफ्ट विथ हॉरिजेंटल रोटेटिंग विंग्स, उसको बोलेंगे हेलीकॉप्टर। हेलिक्स होता है स्पाइरल फॉर्म को बोलेंगे हेलिक्स, और हेलिकन होता है ए सर्कुलर ट्यूबा को बोलेंगे हेलिकन। इसी तरह देखिए हेली या हेलियो मीन्स होता है सन, सूर्य से। देखिए हेलियोट्रोपिज में होता है मूवमेंट आर ग्रोथ इन रिलेटेड टू द सन, उसको बोलेंगे हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोग्राफी होता है एपार्टस यूज टू सेंड मैसेज विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसको बोलेंगे हेलियोग्राफ। और नेक्स्ट देखिए हेलियांथस में होता है जेनुअस ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग सनफ्लावर, उसको बोलेंगे हेलियांथस। हेमी में होता है हाल्फ या पार्शियल, उसको बोलेंगे हेमी। हेमीसाइकिल और सर्कुलर स्ट्रक्चर को बोलेंगे हेमीसाइकिल। हेमिस्फेयर होता है 1/2 ऑफ अर्थ को बोलेंगे हेमिस्फेयर। और हेमिस्ट्रिक में होता है हाफ और लाइन ऑफ पोएट्री को बोलेंगे हेमिस्ट्रिक। इसे देखिए हेमियो या हेमो मिस होता है ब्लड। नेक्स्ट देखिए ब्लड हो गया तो हेमोरेग मिस होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को बोलेंगे हेमोरॉग। और होमोरॉइड्स मिस होता है स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल को बोलेंगे होमोरॉइड्स। हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड पार्टिकल को बोलेंगे हीमोग्लोबिन रेड ब्लड पार्टिकल। हेपा मिस होता है, हेपा रूट वर्ड मिस होता है लीवर होता है, तो हेपा मिस लीवर। देखिए हेपेटाइटिस होता है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर को बोलेंगे हेपेटाइटिस। और इसी तरह नेक्स्ट देखिए हेपाटोमा मिस होता है ट्यूमर ऑफ लीवर को बोलेंगे हेपाटोमा। और नेक्स्ट देखिए हेपाटोटॉक्सिक्स मिस होता है टॉक्सिस एंड डैमेजेज ऑफ लीवर, जहाँ पे हेपा वर्ड आ गया इसका मतलब हो गया लीवर, ठीक है, लीवर से हो गया। हेप्ट मिस होता है 7 मतलब 7, ठीक है, जहाँ पे हेप्टो वर्ड मिस वहाँ पे 7 मतलब होता है। हेप्टोगन गॉन मिस होता है एंगल, आपको पता है एंगल होता है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा विथ को कम कर लो, ठीक है। तो हेप्ट मिस क्या हो गया 7, गॉन मिस होता है एंगल, तो 7 एंगल जिसके पास हो, तो अ शेप विथ 7 एंगल एंड 7 साइड्स को बोलेंगे हेप्टागन। और नेक्स्ट देखिए हेप्टाट्यूक मिस होता है द फर्स्ट 7 बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, उसको बोलेंगे हेप्टाट्यूक। हेप्टोमीटर मिस होता है अ लाइन ऑफ वर्सेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल मेट्रिकल, उसको बोलेंगे हेप्टामीटर। अ लाइन ऑफ वर्सेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल मेट्रिकल। हर्बी मिस होता है, जो कि हर्बी वर्ड आ गया वहाँ मिस होता है ग्रास, मतलब घास से रिलेटेड हो गया, पौधा से रिलेटेड हो गया, उसको बोलेंगे हर्बी। इसी तरह देखिए हर्बी से ही बना हर्बिसाइड, जो कि पेड़ पौधे या साग सब्जियों को खाता है, उसको बोलेंगे। देखिए हर्बिसाइड होता है एन साइड वर्ड हो गया ना, साइड वर्ड सॉरी,
साइड वर्ड को बोलते हैं मृत्यु से या देहांत या मारना, साइड वर्ड जहाँ पे आ गया। तो ए केमिकल यूज टू किल अनवांटेड प्लांट, उसको बोलेंगे हर्बिसाइड। हार्बियोरस मीन्स होता है जो कि प्लांट को खाता है, उसको बोलेंगे हार्बियोरस। हर्बल होता है जो कि पौधे से रिलेटेड होता है, उसको बोलेंगे हर्बल। इसी देखिए हेट्रियो, हेट्रियो मीन्स होता है डिफरेंट, अदर। हेट्रोजीनियस मीन्स होता है मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। और हेट्रोनिमस मीन्स होता है वर्ड विथ सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, उसको बोलेंगे हेट्रोनिमस। हेट्रोडॉक्स मीन्स होता है नॉट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ, उसको बोलेंगे हेट्रोडॉक्स। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड में देखिए हेक्स, हेक्स मीन्स होता है 6। जहाँ पे हेक्स वर्ड आ गया वहाँ पे मतलब हो गया 6, मतलब 6। तो हेक्सागन मतलब होता है अ शेप विथ 6 एंगल। हेक्सामीटर होता है वर्स मेजर्ड इन 6, उसको बोलेंगे हेक्सामीटर। हेक्सापॉड होता है हैविंग 6 लेग। पॉड वर्ड जहाँ पे आ गया POD वहाँ पे मतलब होता है लेग, पैर। होमो या होमियो मीन्स होता है लाइक, ए लाइक, सेम। तो होमोजीनियस मीन्स होता है ऑफ द सेम नेचर ऑफ काइंड, उसको बोलेंगे होमोजीनियस। होम्योनिम मीन्स होता है साउंडिंग अलाइक, को बोलेंगे होम्योनिम। इसी तरह देखिए होम्योपैथ, होम्योपैथ होता है थेरेपी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रीटिंग विद द सेम, उसको बोलेंगे होम्योथेरेपी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड जहाँ पे आ गया लिक्विड से रिलेटेड हो गया, ठीक है, पानी से रिलेटेड हो गया, पानी से, द्रव्य से, तो ठीक है, लिक्विड जहाँ पे हाइड्रो वर्ड आ गया HYDRO, हाइड्रो मीन्स पानी से रिलेटेड। देखिए हाइड्रेट मीन्स होता है, हाइड्रेट मीन्स होता है, देखिए हाइड्रेट मीन्स होता है, हाइड्रेट मीन्स होता है टू एड वाटर। हाइड्रोफोबिया, फोबिया मीन्स होता है आपको डर होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो पानी से डरे उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। इंटेंस फियर ऑफ वाटर को बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोनिक्स, फोनिक्स वर्ड जहाँ पे आता है मतलब साउंड से रिलेटेड होगा, SOUND। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, तो मतलब ग्रोइंग प्लांट इन लिक्विड न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोलिक मीन्स होता है ऑपरेटेड बाय फोर्स क्रिएटेड बाय ए लिक्विड, उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक। हाइपर वर्ड मीन्स होता है, देखिए हाइपर मीन्स होता है टू मच, टू मच, ओवर, एक्सेसिव, बियॉन्ड, उसको बोलेंगे हाइपर। तो हाइपर एक्टिव मीन्स होता है वेरी रेस्टलेस जो हो, उसको बोलेंगे हाइपर एक्टिव। हाइपर क्रिटिकल मीन्स होता है जो टू क्रिटिकल हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो। हाइपर मीन्स होता है अति होता है, टू मच, ओवर। या हाइपर टेंशन मीन्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एबव नॉर्मल प्रेशर, उसको बोलेंगे हाइपर टेंशन। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए हाइप, HYP, हाइप या हाइपो मीन्स होता है अंडर। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स होता है एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोथर्मिया मीन्स होता है एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। तो हाइपो वर्ड मीन्स होता है हाइप, HYP होता है तो इसका मतलब होता है अंडर। वहीं पर हाइपर हो गया HYPER हो गया, मतलब टू मच, ओवर, एक्सेसिव, बियॉन्ड। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए हाइपोथेसिस, आप देख लीजिएगा। इटर मीन्स होता है इटर या इट्रो मीन्स होता है मेडिकल केयर। देखिए गेरियाट्रिक्स मीन्स होता है मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली, उसको बोलेंगे गेरियाट्रिक्स। और पेडियाट्रिशियन मीन्स होता है डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रेन, जो कि बच्चों को ट्रीट करे, उसको बोलेंगे पेडियाट्रिशियन। और देखिए पोडियाट्री मीन्स होता है मेडिकल केयर फॉर फिट, उसको बोलेंगे पोडियाट्री। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए आइकॉन, आइकॉन मीन्स होता है इमेज, तस्वीर। आइकन देखिए एन इमेज इन मॉडर्न यूजेज, ए सिंप्लीफाइड ग्राफिक्स ऑफ हाई सिंबॉलिक कंटेंट, उसको बोलेंगे आइकन। आइकोनोलॉजी मीन्स होता है साइंस ऑफ सिंबल एंड आइकन, उसको बोलेंगे आइकोनोलॉजी। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है देखिए समवन हु डिस्ट्रॉय रिलीजियस इमेज एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, जो कि धार्मिक इमेज है, तस्वीर हो, या उसको खंडन करे, उसको या ट्रेडिशनल बिलीफ को तोड़े, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। मूर्ति भंजक भी होते हैं कितनों। तो आइकोनोलॉजी में होता है साइंस ऑफ सिंबल एंड आइकन में क्या होता है, आइकन में इमेज। जहाँ पे आइकन वर्ड आ गया उसका मतलब तस्वीर से रिलेटेड हो गया, तस्वीर से रिलेटेड हो गया, समझे, समझा। इसके बाद देखिए आइडियो, आइडियो में होता है पेक्युलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास हो, जहाँ पे आइडियो वर्ड आ गया
इसका मतलब होता है पेकुलर, खास, पर्सनल। तो आइडियोमेट्रिक मीन्स होता है पेकुलर टू पार्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बिल्कुल खास लैंग्वेज को जानता हो और बहुत ज़्यादा उस पेकुलर हो, उसमें एक्सपीरियंस हो। आइडियोसिनक्रेसी मीन्स होता है अ फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक टिपिकल और अ पर्टिकुलर पर्सन, उसको बोलेंगे आइडियोसिनक्रेसी। इडियट होता है जो कि बिल्कुल फुलिश हो, स्टपुड हो, मूर्ख बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए इल, इम, इन, जैसे होता है नॉट, विदाउट, जो इलीगल हो नॉट लीगल हो, इम्पॉसिबल जो कि नॉट पॉसिबल हो, इन अप्रोप्रिएट मीन्स होता है नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इसी तरह देखिए इमेज, इमेज मीन्स होता है IMAG मीन्स होता है लाइकनेस, तरह। इमेज मीन्स होता है और लाइकनेस ऑफ समवन। इमेजिनेटिव मीन्स होता है एबल टू थिंक ऑफ न्यू आइडिया और थिंक इमेज, उसको बोलेंगे इमेजिनेटिव। तो एबल टू थिंक ऑफ न्यू आइडिया और इमेज, उसको बोलेंगे इमेजिनेटिव। इमेजिन मीन्स होता है टू फॉर्म अ पिक्चर और लाइकनेस इन द माइंड, मतलब बिल्कुल ही एक ऐसा तस्वीर एक दिमाग में क्या हो जाएगा, छप जाएगी, एक तरह से बोल सकते हैं। इंफ्रामिस होता है बिल्कुल, इंफ्रामिस होता है बीनीथ या बिलो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम, उसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मीन्स होता है बिलो द रेगुलर लाइट स्पेक्ट्रम, उसको बोलेंगे इंफ्रारेड, ठीक है। तो इंफ्रारेड मीन्स होता है बीनीथ या बिलो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम। इंफ्रारेड मीन्स होता है बिलो द रेगुलर लाइट स्पेक्ट्रम, उसको बोलेंगे इंफ्रारेड मीन्स होता है बीनीथ, बिलो। इसी तरह देखिए इंटर, इंटर मीन्स होता है बिटवीन, एमोंग, ज्वाइंटली, ठीक है। तो इंटरनेशनल मतलब इन्वॉल्विंग टू और मोर कंट्री, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल। इंटरसेक्शन मतलब प्लेस वेयर रोड्स कम टुगेदर, दो रोड जैसे मिले एक दूसरे से, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेप्ट मीन्स होता है टू स्टॉप या इंटरप्ट करना, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। इसी तरह देखिए इंट्रा या इंट्रोवर्ड होता है मतलब विद इन या इनसाइड को दर्शाता है। इंटरस्टेट मीन्स होता है एग्जिस्टिंग इन वन स्टेट, उसको बोलेंगे इंटरस्टेट। इंटरवेन्यूस मीन्स होता है इनसाइड या इनटू अ वेन, इसको बोलेंगे इंटरवेन्यूस। इंट्रोवर्ड मीन्स होता है साई पर्सन हु कीप्स विद इन हिम या हर सेल्फ, उसको बोलेंगे इंट्रोवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेट, सी, सी मीन्स क्या होता है, देखिए रूट वर्ड है सी, सी मीन्स क्या होता है अपार्ट, अपार्ट मीन्स क्या होता है, अपार्ट मीन्स होता है अलग करना। तो इसी से देखिए वर्ड बना है सेसीड मीन्स होता है टू फॉर्मली ब्रेक अवे फ्रॉम, उसका मतलब होता है सेसेड। सेक्लूड मीन्स होता है बिल्कुल ही अलग करना, टू कीप अवे फ्रॉम काफ़ी दूर रखना, अलग रखना। सीरम मीन्स होता है अ लिक्विड आइसोलेटेड आउट ऑफ एनोदर, उसको बोलेंगे सीरम। इसी तरह देखिए स्क्राइब वर्ड जहाँ पे आ गया, स्क्राइब वर्ड, स्क्राइब वर्ड मीन्स होता है, देखिए नेक्स्ट में देखते हैं स्क्राइब वर्ड मीन्स क्या होता है। देखिए एक्सक्राइब वर्ड को देखते हैं एक बार। स्क्राइब वर्ड जहाँ पे आ जाएगा उसका मतलब रिटेन करना, लिखना, ठीक है, राइट करना, ठीक है, यही है। इसके अलावा देखिए इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मीन्स होता है टू राइट लेटर और वर्ड ऑन अ सरफेस, उसको बोलेंगे इंस्क्राइब। और स्क्राइब होता है अ पर्सन हु राइट्स आउट डॉक्यूमेंट, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे स्क्राइब। इसकी तरह देखिए स्कोप, स्कोप वर्ड आ गया या स्कोपी हो गया, तो इसका मतलब एग्जामिन करना, सी करना, ऑब्जर्व करना। देखिए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होता है अ डिवाइस यूज टू सी टाइनी थिंग। इसी तरह देखिए पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप होता है अ सीइंग इंस्ट्रूमेंट ऑन सबमरीन, उसको बोलेंगे पेरिस्कोप। टेलीस्कोप होता है अ डिवाइस यूज टू सी ओवर अ डिस्टेंस, उसको बोलेंगे टेलीस्कोप। सेक्ट मीन्स होता है कट करना, अलग करना, CUT कट करना या सेपरेट करना, सेक्लूड करना, तो कुल मिला के यह है कि अलग करना से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो सेक्ट मीन्स क्या होगा, अलग करना, कट करना। डिसेक्ट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, बाइसेक्ट हो गया। कुल मिला के इसमें क्या है, जैसे डिसेक्ट के मतलब होता है टू पुट आउट ए पार्ट पीस बाय पीस, उसको बोलेंगे डिसेक्ट। इंटरसेक्शन होता है द प्लेस आर पॉइंट वेयर टू थिंग्स क्रॉस ईच अदर, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। वहीं पे बाइसेक्ट होता है टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट, उसको बोलेंगे बाइसेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड में देखिए सेमी, सेमी मीन्स क्या होता है हाल्फ, मतलब आधा, पार्शियल। इसी से वर्ड बना देखिए सेमी एनुअल मीन्स होता है एवरी हाल्फ ईयर। सेमी सर्किल होता है हाफ ए सर्किल। और सेमी कॉन्शियस होता है
पार्शियली कॉन्शियस को बोलेंगे सेमी कॉन्शियस। इसी तरह देखिए नेक्स्ट वर्ड है सेप्ट। सेप्ट या सेप्टी मतलब होता है 7, 7। 7 होता है देखिए सेमी एनुअल मतलब होता है एवरी हाफ ऑफ ईयर, उसको बोलेंगे सेमी एनुअल। सितंबर होता है दिस यूज टू बी 7th मंथ इन द रोमन कैलेंडर, उसको बोलेंगे सितंबर। सेप्टेट होता है मतलब अ ग्रुप ऑफ 7 म्यूजिशियन को बोलेंगे सेप्टेट। और सेप्टी जेनेरियन मीन्स होता है अ पर्सन इन हिज हर 70s, उसको बोलेंगे सेप्टुजेनेरियन। सोल वर्ड हो गया मतलब होता है एलोन। इसी तरह देखिए डिसोलेट हो गया मीन्स लोनली, डिसमल, ग्लूमी। सोलिटरी होता है बिल्कुल ही अलग, बाय योर सेल्फ। सोलो होता है अ परफॉर्मेंस डन बाय वन पर्सन एलोन, उसको बोलेंगे सोलो। इसी तरह वर्ड आ गया सोल। सोल मीन्स होता है सन, ठीक है। सोलर मीन्स होता है देखिए सोल, सोल मीन्स सन हो गया तो इसी से बना है सोलर। इन्वॉल्विंग द सन, पैरासोल अम्ब्रेला प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द सन। एंड सोलेरियम होता है अ रूम वेयर वन इज एक्सपोज टू सनलाइट, उसको बोलेंगे सोलेरियम। इसी तरह वर्ड है देखिए सोमन। सोमन और सोमनी मतलब होता है स्लीप से रिलेटेड हो गया और सोना से रिलेटेड हो गया। इंसोमनिया मीन्स होता है इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप। सोमनीलोकी होता है टॉकिंग इन योर स्लीप। और सोमनालेंट होता है फीलिंग अस्लीपी, को बोलेंगे सोमनालेंट, ठीक है। सोमनालेंट मीन्स होता है फीलिंग स्लीपी, ठीक है। इसी तरह देखते हैं साउंड। सन वर्ड जहाँ पे आ गया जैसे तो उसका मतलब साउंड से रिलेटेड हो गया। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है स्पीच साउंड। सोनोरस होता है प्रोड्यूसिंग लाउड फुल रिच साउंड, को बोलेंगे सोनोरस। इसी तरह सुपरसोनिक होता है फास्टर देन साउंड, को बोलेंगे सुपरसोनिक। और यूनिसन होता है एज वन वॉइस, को बोलेंगे यूनिसन। SOPH वर्ड आ गया सोप। सोप मीन्स होता है वाइस, बुद्धिमान, फिलोसफर अ वाइस पर्सन। सोफिस्टिकेटेड मतलब वाइस अबाउट द वे ऑफ द वर्ड, उसको बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए सोफिज्म मीन्स होता है अ क्लेवर बट मिसलीडिंग आर्गूमेंट, को बोलेंगे सोफिज्म। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए सेक्ट या सेप्ट, उसको बोलते हैं सी करना, लुक करना। इसी तरह इसी से वर्ड बना देखिए सर्क्यूमस्पेक्ट मीन्स होता है कॉशियस, चेतावनी। एंड लुकिंग अराउंड मतलब बिल्कुल संदेह रूप से चारों तरफ से देखने को बोलेंगे सर्क्यूमस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड होता है देखिए लुकिंग बैक एट पास्ट थिंग, उसको बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। और एक्सपेक्टेटर मीन्स होता है अ पर्सन हु सी एन इवेंट, उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेटर। इसकी देखिए नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर मीन्स होता है ब्रीथ करना, सांस लेना, ठीक है। इसी से वर्ड बना देखिए इंस्पायर टू स्टिमुलेट और एनिमिनेट। और ट्रांसपायर टू गिव अप या टू गिव अप वेपर साउंड, ये वेपर वास्ट प्रोडक्ट थ्रो। और स्पिरिट्स होता है इनविजिबल लाइफ फोर्स, को बोलेंगे स्पिरिट। इसी तरह वर्ड बनाए देखिए स्टार। स्टार में होता है स्टैंड, खड़ा होना। स्टेबल मतलब स्टैंडिंग स्टडी एंड फर्म। स्टेगनेट होता है स्टैंडिंग स्टिल। और स्टेशनरी होता है अट स्टैंड स्टिल। इसी से वर्ड देखिए नेक्स्ट देखिए एस्टेल। एस्टेल में होता है स्टार। नेक्स्ट देखिए कंसटेलेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ स्टार फ्रॉम अ पैटर्न, उसको बोलेंगे कंसटेलेशन। और इंटर स्टेलर होता है बिटवीन द स्टार, को बोलेंगे इंटरस्टेलर। और स्टेलर वर्ड होता है STEAAR। स्टेलर में होता है रिलेटिंग टू स्टार, रिलेटिंग टू स्टार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इसी से देखिए स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट में होता है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड। डिस्ट्रक्शन द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग दैट वाज बिल्ड। स्ट्रक्चर होता है समथिंग बिल्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम, को बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट में क्या है सब। सब मिस होता है, सब मिस होता है अंडर और लोअर और देन इंफीरियर, को बोलेंगे सब। जैसे सबमरीन हो गया अंडर वाटर बोट। सबमर्ज होता है टू पुट अंडर वाटर। एंड सब स्टैंडर्ड होता है इन्फीरियर टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, को बोलते हैं। इसी तरह वर्ड आ गया सम। सम मिस होता है हाईएस्ट, जो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे हाईएस्ट, ठीक है। इसी से वर्ड बना देखिए सम मिस होता है द कंबाइंड टोटल ऑफ एवरीथिंग, को बोलेंगे सम। समेशन वर्ड हो गया द टोटल हाईएस्ट अमाउंट, को बोलेंगे समेशन। सबमिट वर्ड देखिए द हाईएस्ट पॉइंट और टॉप, को बोलेंगे सबमिट। इसी से वर्ड बनाया देखिए सुपर। सुपर जो हो गया वहाँ पर मतलब हो गया हायर, हायर इन क्वालिटी और क्वांटिटी। देखिए सुपर बाउल द फाइनल एनुअल फुटबॉल गेम। सुपेरियर एबव एवरेज।
और सुपरसोनिक होता है फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। इसी से वर्ड बना देखिए टैक्ट, TACT, टैक्ट या टैंग, मतलब टच, छूने से रिलेटेड हो गया। कॉन्टैक्ट, टैक्टाइल मीन्स होता है रिलेटेड टू सेंस ऑफ टच। टेंजिबल मीन्स होता है एबल टू टच, और इंटैक्ट होता है विथ नथिंग मिसिंग। देखिए नेक्स्ट वर्ड टेलो या टेलियो मीन्स होता है फार, डिस्टेंट, कंप्लीट। टेलीफोन होता है अ डिवाइस टू टॉक टू अ डिस्टेंट पर्सन। टेलीस्कोप होता है अ डिवाइस टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एंड टेलीविजन होता है अ डिवाइस टू रिसीव पिक्चर फ्रॉम अ फार। मतलब कुल मिलाकर टेली वर्ड जहाँ पे आएगा मतलब दूरी से रिलेटेड हो गया। चाहे टेलीस्कोप हो, टेलीफोन हो, टेलीविजन हो, टेलीकम्युनिकेट हो, सारा चीज़ जो है कुछ डिस्टेंस से ही कम्युनिकेट होता है। इसी से देखिए टेम्पर वर्ड होगा मतलब टाइम से रिलेटेड होगा। टेम्पर वर्ड कंटेम्पोररी मतलब एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, टेम्पोरल रिलेटिंग टू टाइम, और टेम्पोररी होता है लास्टिंग फॉर टाइम, लिमिटेड टाइम। इसी से वर्ड देखिए नेक्स्ट टर और ट्रीट। टर और ट्रीट मिस होता है रब करना। और देखिए एट्रीब्यूशन, एट्रीशन मिस होता है द एक्ट ऑफ रबिंग टुगेदर आर वेयरिंग डाउन को बोलेंगे एट्रीशन। और डेट्रियस होता है अ प्रोडक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर वेयरिंग अवे। इसी से देखिए ट्राइट बना, ट्राइट वर्ड में होता है यूज्ड आर अकरिंग सो ऑफ्टेन एज टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट प्रेस। टर्म वर्ड हो तो मतलब इंड से हो गया, टाइम से डिटरमाइन, टर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय या गेट रीड ऑफ कंप्लीट, पूरी तरह से छुटकारा पाना को बोलेंगे एक्स्ट्रा टाइम। टेर वर्ड आ गया मतलब लैंड से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड हो गया। जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है एग्जिस्टिंग आउटसाइड द अर्थ। टेरेन होता है टेरिटरी, एन एरिया ऑफ लैंड, ग्राउंड ऑफ लैंड को टेरेन बोलते हैं। टेट्रा वर्ड मीन्स होता है फोर, टेट्रापोड, टेट्राआर्क और टेट्रो मीन्स होता है चार से रिलेटेड हो गया। हैविंग फोर लेग, गवर्नमेंट बाय फोर रूल्स एंड मोनोसेक्राइड्स विथ फोर कार्बन एटम, उसको बोलेंगे टेट्रोस। इसी तरह देखिए द वर्ड जहाँ पे आ गया, द वर्ड का मतलब हो गया भगवान से रिलेटेड हो गया। देखिए मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, थियोलॉजी, हर जगह द लगा है, इसका मतलब बिलीव इन गॉड। मोनोथीज्म होता है, पॉलीथीज्म होता है वर्शिप मोर देन वन गॉड, और थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, गॉड, ईटीसी को। इसी से देखिए थर्म वर्ड बना, थर्म मीन्स होता है हीट, थर्मल रिलेटिव टू हीट। थर्मस हो गया जो कि एक ऐसा इंसुलेटेड जार बनाया जाता है जिसमें हीट जो कि मेंटेन रहे। थर्मोस्टेट होता है अ डिवाइस दैट कांस्टेंट हीट, कंट्रोल हीट, उसको बोलेंगे थर्मोस्टेट। इसी से देखिए टॉट मीन्स होता है ट्विस्ट, कंटोशन, डिस्टॉर्ट, रिट्रोट मीन्स क्या होता है कंस्टोर्शन मीन्स होता है ट्विस्टेड शेप और पोजीशन को बोलेंगे। डिस्टॉर्ट मीन्स होता है टू अल्टर द शेप ऑफ कंडीशन। टॉक्स वर्ड जहाँ पे आ गया वहाँ पे पॉइजन से रिलेटेड हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिकोलॉजी, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स होता है इन्फ्लुएंस बाय ड्रग। टॉक्सियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पॉइजन को, टॉक्सिस को पॉइजनस बोलते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन, मतलब जो पॉइजन को हटाने को क्या बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। ट्रैक्ट वर्ड में होता है पुल करना, खींचना, ड्रैग करना, अट्रैक्ट खींचना अपनी तरफ। डिस्ट्रैक्ट में एक दूसरे से अलग रखना, टू ड्रैग अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग। ट्रैक्टर होता है मोटर व्हीकल होता है, क्या करता है वस्तुओं को खींचता है, उसको क्या बोलेंगे ट्रैक्टर। ट्रांसपोर्ट में होता है अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रो। देखिए नेक्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट। ट्राई में होता है तीन। अल्ट्रा वर्ड में होता है बियॉन्ड, एक्सट्रीम, मोर देन को बोलेंगे अल्ट्रा। अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा मॉडर्न एंड अल्ट्रासोनिक। अनवर्ड लग गया, इसका मतलब हो गया नॉट अपोजिट ऑफ लैकिंग, अनब्रिज, अनफेयर और अनफ्रेंडली। यूनी में होता है सिंगल, वन, जैसे यूनिसाइकिल, यूनिलेटरल, यूनिक एंड यूनिसन। यूनिसन में होता है एज वंस वाइस। यूनिक मतलब होता द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, डिसाइडेड बाय ओनली वन पर्सन और नेशन को बोलते हैं यूनिलेटरल। अ व्हीकल विथ नो व्हील उसको बोलेंगे यूनिसाइकिल। इसी से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड कुछ और बचा है। अर्ब वर्ड जहाँ पे आ गया इसका मतलब सिटी से रिलेट हो गया, मतलब शहर से। तो सबर्ब में होता है रेजिडेंशियल एरिया एट द एज ऑफ द सिटी। अर्बन आपको पता है। अर्बेनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द सिटी लाइफ, उसको बोलेंगे अर्बेनोलॉजी। इसी से नेक्स्ट वर्ड देखिए
वैक वर्ड में से आ गया एम्प्टी, बिल्कुल खाली। एक्सिक्यूट, वैकेंट, वैकेशन सब देखिए। इसी तरह के वेंट वर्ड में से होता है कम, आने को। सर्क्यूवेंट, कन्वेंशंस, इंटरवेंस, ये सब जो कि। इसी देखिए VERI या VER में से होता है ट्रूथ, सच्चाई। वेरासियस, वेरासिटी और वेरीफाई। वेरासियस में होता है ट्रूथफुल, हॉनेस्ट। वेरासिटी में से होता है ट्रूथ और वेरीफाई में से होता है टू मेक श्योर दैट समथिंग इज ट्रू। वर्ब में से होता है वर्ड सेलेक्ट हो गया, वर्बलाइज हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोवर्ब हो गया। अ शॉर्ट सेइंग दैट एक्सप्रेस अ वेल नोन ट्रूथ, उसको बोलेंगे प्रोवर्ब। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट में हम लोग देखिए लगभग बहुत सारा वर्ड पावर को देखें, रूट वर्ड को देखें हम लोग, ठीक, प्रीफिक्स और सुफिक्स के रूप में। तो आई होप इसका यूज करके आप लगभग 5000 वर्ड पावर यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 होगा, 250, ठीक है, हम मान के चलते टोटल 500 हम लोग रूट वर्ड को देखे हैं, 500 रूट वर्ड को देखे हैं, जिसमें से अगर आप 500 तैयार कर सकते हैं तो 5000 वर्ड पावर यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो 500 आप एक बार वर्ड याद कर लीजिए रूट वर्ड को, इसके बाद आपका 5000 बैकअप तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को 3-4 बार रिपीट करिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है और थैंक यू सो मच। आप डेडिकेशन ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।